जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हो आप सब? फिट हो? मजे कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। दुआ है आप सबकी। दिल ही नहीं किया कल रिकॉर्डिंग देने का, इसलिए नहीं दी। आज के सेशन की और कल के सेशन की एक ही दफा दे दूंगा। एक्चुअली प्रॉब्लम थी, डेट्स वाई टाइम नहीं मिला रिकॉर्ड को अपलोड करने तक का टाइम नहीं मिला। डेट्स वाई। एक्चुअली ये था ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने लैपटॉप से सेशन नहीं लगा रहा। तो इसलिए जो है ना, वो मेरा सारा लॉगिन वगैरह उधर है, तो इसलिए मेरे पास नहीं, थोड़ा सा टाइम मैनेज हुआ, जिस वजह से जो है मैं लॉगिन कर सकूं और अपलोड कर सकूं। तो इंशाल्लाह ताला आज रात विल ट्राई कि दोनों सेशंस ही दे दूं। आफ्टर सेशन ये चीज़ ही करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है जी। ठीक है, आपको इकट्ठा मिल जाएगा, मसला नहीं है। ओके, तो जिसकी टीम कंप्लीट हो चुकी है टाई वन कर दो। और सबसे बड़े अफसोस की बात है कि कल तो भाई सारे बड़े फटाफट बोल रहे थे, सर जी हमने ये कर देना है, सर जी हमने वो कर देना है, सर जी हमने धमाका कर देना है। तो फील मुझे आ रही थी कि भाई पता ही नहीं यार, ये लोग इंडिया ही ना पहुंच जाएं। बट अभी देख के तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे धमाके करने वाले तीन चार लोगों के अलावा कोई होगा। कल एक बात बोली थी मैंने, याद है सबको? कल सेशन सभी ने फुल अटेंड किया था। मजा नहीं आया, मतलब दिल कर रहा है यार सेशन ही एंड कर दो। इम्प्लीमेंट नहीं नजर आया, नहीं आया। हम्म, मैंने ये बोला था कि बल्कि क्यों, मैं क्यों बताऊं, फिर फायदा ही क्या सेशन लेने का, अगर मैं ही दोबारा याद कराऊं। है ना? भाई साहब, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आप जरा टीम को बताओ कल मैंने क्या बोला था। आपको ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। तो कल जी हमने कुछ सर। किया था टीम को, आपको पता है सर जी? जी जी, मैंने पूरा वॉच किया था सेशन। आपने बताया था जो मेरी बातों पे इम्प्लीमेंट करेगा वो वीडियो ऑन करके बैठेगा, मुझे पता चल जाएगा। हाँ। और सिर्फ कितने लोगों ने वीडियो ऑन की हुई है? 5 से 6 लोगों ने की हुई है वीडियो ऑन। इट्स मीन्स कि सिर्फ 5 से 6 लोग सीरियस हैं इस बिजनेस के लिए। ऐसा ही है गाइस? जी सर। हाँ, सारे ही अब साथ ही वीडियो ऑन। अब अपनी ना वो तारीफें करवाना चाह रहे हैं। देखो गाइस, अगर खुद करते हैं ना उसका मजा आता है कसम से। एंड आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस, जिन लोगों ने वीडियो ऑन की बगैर बोले। ठीक है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि अच्छी बात है जिन्होंने वीडियो ऑन की बगैर बोले। और मुझे फील हुआ कि हाँ भाई, इनको कल का सेशन मजे का लगा है, इन्होंने कल के सेशन में कुछ सीखा है, इन्होंने कल के सेशन में कोई ना कोई चेंजिंग अपने आप में लाई है। बट दूसरों में मुझे वो चीज नजर नहीं आई। इट्स मीन्स कि उनके लिए मेरा जो कल का 1 घंटा 1.5 का जो टाइम था वो मैंने वेस्ट किया है। एम आई राइट? तो जिन्होंने वीडियो ऑन किए फिर ऐसा कर लें, जिन्होंने ऑफ किया उनको हम रिमूव कर दें। तो जिन्होंने किया 5 7 8 लोग, फिर उनको ही लेके चलते हैं। क्या कहते हो सब? हम्म। बताओ भाई। यार कल आप लोगों को एक चीज बताई थी मैंने कि जिस बंदे ने मेरा सेशन ऑन होते ही वीडियो ऑन की होगी ना, मुझे खुद ही पता चल जाएगा कि वो बंदा सीरियस है। ठीक है, खुद ही पता चल जाएगा कि वो बंदा सीरियस है। एंड वो वाकया में अपने सोच को चेंज करके बैठा हुआ है, कुछ बदल के बैठा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया। खैर, क्या कह सकते हैं, मेरा काम है जी सिखाना, अपना फर्ज पूरा करना। आगे इम्प्लीमेंट तो मैं जबरदस्ती किसी से करवा नहीं सकता। है ना?
जबरदस्ती तो इम्प्लीमेंट किसी से नहीं ना करवा सकते। अब जिसका दिल ही नहीं है तो उसको क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, नीचे एक मैसेज आया है, आपकी भी ऑफ है। अब भाई जब आप ही नहीं ऑन करोगे तो मैं क्यों वीडियो ऑन करूं। ना मैंने सैलरी देंदे हो, दसो। भाई आप करोगे तो मैं करूंगा, जब आपकी अपनी डेडिकेशन नहीं दिखाओगे मैं क्यों वीडियो ऑन करूं भाई, किस बेस पे करूं। नहीं मैं रिमूव नहीं कर रहा, किसी को भी रिमूव नहीं कर रहा। नीचे सॉरी सॉरी के मैसेज आ रहे हैं। देखो गाइज, मेरा फायदा नहीं है आपकी वीडियो ऑन से, मुझे कोई अर्निंग थोड़ी ना होनी है आपकी वीडियो ऑन करने से, या आपकी वीडियो ऑन करने से मुझे कोई बेनिफिट होगा। देखो आप वीडियो ऑन करके बैठे हो, आपका कॉन्फिडेंस अप हो रहा है। आप वीडियो ऑन करके बैठे हो, होस्ट को पता चलता है कि भाई वाकयातन अगला बंदा सीरियस है कुछ करने के लिए। जब अगला बंदा वीडियो ही नहीं ऑन करके बैठा, चीजों को फॉलो ही नहीं कर रहा, वो कैसे एक लीडर बनेगा। एक लीडर बनना चाहते हो या जस्ट एक एफबीओ ही रहना चाहते हो, या एक एएस ही रहना चाहते हो। ऑफ कोर्स लीडर बनना चाहते हो ना, तो उसके लिए लीडर्स की क्वालिटीज अपने अंदर लाओगे तो फिर ही होगा ना जी। एक चीज नहीं होगी। अब देखो माशाल्लाह यहाँ पे जो फीमेल्स बैठी हुई हैं, ठीक है, उन्होंने निकाब किया हुआ है, ठीक है, किसी ने मास्क लगाया हुआ है, किसी ने अपना जो है हिजाब निकाब क्यों किया हुआ है। अगर वो कंफर्टेबल नहीं उन्होंने किया, बट क्या है कि अब बैठे हैं जो डेडिकेटेड है, उन बहाना नहीं मारते, एक्सक्यूजेस नहीं देते कि लीजिए वो फलाना हो गया, फलाना लाइट नहीं है, फलाना वो नहीं है। अब यहाँ पे ये एक नाम का लड़का बैठा हुआ है, हबीब संगू, शायद गलत नाम ना ले लिया हो एंड पे, लेकिन हबीब नाम ठीक रहेगा। अब उसने मेरे ख्याल में मुंह पे लाइट शाइट मारी हुई, किसी बल्ब के नीचे बैठा हुआ है, वो बंदा अंधेरे में बैठा, देख लो, डेडिकेशन है ना। सही है। तो जिसने एक्सक्यूज देना है ना, वो तो फिर फायदा ही कोई नहीं है। जिसने करना है उसने एक्सक्यूज नहीं देना। ठीक है। इफ यू वांट रिजल्ट फर्स्ट यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, अदरवाइज रिजल्ट नथिंग। जितना मर्जी टिल लगा लो, कल भी ये चीज समझाई थी कि पहले खुद को चेंज करो गाइस। जब आप खुद को चेंज करोगे, आप कुछ भी कर लोगे। जब आप खुद को नहीं बदलोगे ना, फिर मुश्किल होगा। फिर आप मेहनत करोगे भी, उस मेहनत का फायदा नहीं होगा। खैर, मेरी वीडियो शरीफ ऑन आ रही है, नजर नजर आ रहा हूँ कि नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खैर आज मैं थोड़ा टेक लगा के बैठा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ यार। तो आप लोगों को सही है, ओके है सभी। चले माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा खैर चले, ठीक है। जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं की उनको भी बेस्ट ऑफ लक, जिन्होंने की उनको वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। उनके लिए मैं खुश हूँ, जिन्होंने नहीं की उनके लिए मैं खुश नहीं हूँ। बस इतना फर्क है, बाकी आपकी लाइफ है। खैर ये चीज बताओ कि कल के सेशन के बाद आप लोगों ने क्या किया, सभी चैट बॉक्स में बताओ ताकि मुझे भी पता चल सके। जी जी, एक्टिविटी दी थी, तो एक्टिविटी का क्या करा, जस्ट अ मिनट। टारगेट सेट, कमिटमेंट विद आवर सेल्फ, ओके। इम्प्लीमेंट किया है, क्या इम्प्लीमेंट किया, क्या है, क्या एक्टिविटी। एग्जैक्टली, आस्क योर सेल्फ व्हाई यू हैव टू वर्क। ठीक है, तो क्या सोचा, फिर क्या किया, क्या कुछ सोचा, कुछ अपने साथ प्लान किया हो, बताओ ना यार, बस सुनना चाहता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि कोई फायदा हो आप लोगों को, फिर ही फायदा है यार, ये पानी देना। खुद के साथ क्या प्रॉमिस किया ये बताओ। प्रॉमिस तो किया माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है जिसने खुद के साथ प्रॉमिस किया है। कितने दिन का किया ये भी साथ में बताना, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। कितने दिन का प्लान बनाया ये भी बताओ साथ, कि सर जी 4 दिन की मोटिवेशन है या लाइफ टाइम की मोटिवेशन। अब तो पता तो जब तब चलेगा ना जब आप, वाई क्लियर उसको कहते हैं, जो जब तक चीज को अचीव ना कर ले तब तक वो उठे ना। ठीक है यार, श्योर नहीं।
ठीक है। वाई क्लियर किसको कहते हैं भाई, इधर रख दो यार। वाई क्लियर उसको कहते हैं, आपने एक टारगेट ले लिया ना। फॉर एग्जाम्पल, आप गेम्स खेलते हो या कभी खेली है गेम लाइफ में? कौन कौन सी गेम खेली है बताओ। विल अचीविंग जीएलटी इंशाल्लाह। प्रॉमिस किया है, कहते हैं नहीं कुछ कर सकती, अब करके दिखाना है, अपना टारगेट अचीव करना है। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह लाइफ टाइम इंप्लीमेंट करेंगे। वेरी गुड, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जरूर। गेम्स वगैरह खेलते हो बताओ ना। कौन कौन से गेम्स खेलते हो वो बताओ जरा, मतलब कभी खेली हो या पहले। अब उसमें क्या होता है, हर गेम में ना, कोई भी गेम उठा के देख लो, उसमें ना एक सबक है। आप लोग बस गेम्स को फोकस करते हो, उससे सीखते नहीं हो यार। आपको पता है, मैंने आज तक अगर कोई मूवी देखी है ना, या कोई लाइक सीजन देखा है, मैं उसको, उससे ना कुछ चीजें सीख रहा होता हूँ कि यार ये कुछ सिखाना चाह रहे हैं बट हम सीख नहीं रहे। वो तो बहुत कुछ सिखाते हैं, हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। बट हमें ना, अब वो थोड़ी ना बताएंगे कि इससे ये सीख लो, इस चीज से ये सीख लो, इस सीन से ये सीख लो। बट वहां से हम बहुत सारी चीजें गेन करते हैं, अगर दिमाग उस तरह का हो। अब गेम में ना एक चीज होती है, लेवल्स होते हैं। हम क्या करते हैं, हम उसके लिए मेहनत करते हैं। अब जैसे लोगों ने लिखा जी टेम्पल रन पबजी। अब पबजी है तो मरते हैं, फिर डीट बन के दोबारा वापस, फिर मरते हैं, फिर डीट बन के नई गेम में। ठीक है। अब जो पबजी खेलते होंगे तो उनका क्या होता है कि वो एक लेवल्स अचीवमेंट्स होती हैं, वो कंप्लीट करनी है, उसके लिए बार बार वो मर मर के भी आता है ना, वो फिर जाके खेल रहा होता है गेम। ऐसे ही टेम्पल रन में देख लो, आप रन कर रहे हो, आप गिरते हो या इधर उधर लगते हो, वो गेम शुरू से स्टार्ट हो जाती है, आप फिर कहते हो यार स्कोर बनाना है, फिर भागते हो, फिर गिरते हो, फिर भागते हो। ऐसा होता है ना। अगर नहीं कभी खेली तो खेलना। तो सेम आपका जो एक जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हो, उसमें भी सेम यही चीज है। ट्राई 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 करते जाओ, करते जाओ, लेकिन क्या कंसिस्टेंसी से, उससे आप सीखते भी हो। अब एक गेम है, अब ये देखो बड़ी मजे की एग्जांपल, गेम है, खेल रहे हो, आपने उस गेम को खेला 4 दिन। 4 दिन खेलने के बाद क्या होता है कि आप ना उसकी जो रूल्स है ना, वो आपको समझ आते हैं, यार इसको यहाँ से ऐसे खेलूंगा तो ऐसे निकल जाऊंगा, ऐसे खेलूंगा तो ऐसे निकल जाऊंगा। होता है। अगला लेवल इजी हो जाता है। फिर जब आप 10 दिन रुक जाते हो या 4-5 दिन रुक जाते हो, नए सिरे से जब गेम शुरू करते हो ना, तो वो फिर दोबारा वही चीज करते हुए प्रॉब्लम होती है, पीछे वाला जाया हो जाता है। समझ रहे हो बात को, समझाना क्या चाह रहा हूँ, कि वो जो पीछे वाला होता है, वो पूरी गेम जाया हो जाती है, जो सोचा होता है वो सारा कुछ वेस्ट हो जाता है। समझ रहे हो बात को, कहना क्या चाह रहा हूँ। हाँ, जस्ट 1 मिनट यार, लैपटॉप लैपटॉप चार्ज लगाना, इधर से इधर से इधर से तार लगा लो, इधर से इस तरफ। दिया भाई। ठीक है, सेम आपका जो ये वर्क है ना, जिस वर्क में आप आ रहे हो, इस वर्क का भी सेम यही स्ट्रेटजी है कि अगर आप एक काम कर रहे हो ना, चाहे ये काम है, चाहे दुनिया जहान का कोई भी काम है, दुनिया जहान का कोई भी काम, किसी भी तरह का आप काम कर रहे हो, जब आप एक काम को लगातार कंसिस्टेंसी से कर रहे हो ना, 4 दिन ब्रेक ले लिया, 5वें दिन वो काम का कभी सेम रिदम नहीं होता, आपको जीरो से नए सिरे से स्टार्ट करना होता है। समझ रहे हो, आपको एक नए सिरे से एक पूरा सेटअप स्टार्ट करना होता है। सेम आपका ये काम है। आप देखो, एक दिन प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते, आपको पता है आपके कितने दिन वेस्ट होते हैं? 3 डेज आपके वेस्ट होते हैं, डे 1 डे 2 डे 3। 3 डेज आपके वेस्ट। एक दिन ना प्रोस्पेक्टिंग करने का नुकसान, 3 डेज वेस्ट। कैसे रिजल्ट आए? समझ रहे हो। तो क्या है कि ये जो कंसिस्टेंसी है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो रखो। अब आज आप लोगों ने, जिन लोगों ने वीडियोस ऑन की है, जिन लोगों ने अपना एक एक्टिविटी जो दी गई थी उस पर इम्प्लीमेंट किया है, अब नेक्स्ट ये है कि मजा तब है कि उसको कंप्लीट करके दिखाओ। मजा तब है। और तब तक उठना नहीं है, तब जब तक आप हासिल ना कर लो। ठीक है। जो चीज सोची है, जो अपना टारगेट लिया है, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे। चाहे जिसने वीडियो ऑन की है या नहीं की, सभी के लिए दुआ है मेरी, सपोर्ट सभी को है। बस जो
रूल्स को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए जरा कुछ थोड़ा सा एक खुशी से स्पोर्ट होती है। जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते उनके लिए थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि एक फील हो रहा होता है कि यार बस मतलब शायद ऐसा ना हो कि हम अपना टाइम वेस्ट ना कर रहे हैं, ऐसा फील होता है। ठीक है। तो क्या चीज़ है, सभी को कहेंगे इंशाल्लाह ताला डे बाय डे आप लोगों में चेंजिंग आएंगी। अपने आप को बदलने की कोशिश करोगे तो बदलोगे, अदरवाइज आपको कोई बदल नहीं सकता, वो चाहे अब्दुल्ला जट हो, वो चाहे कोई भी हो। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे ना तब तक आपको कोई भी नहीं बदल सकता। सही है। तो 1 मिनट रुको जी, आप लोगों को एक मजे का देता हूँ सरप्राइज है ना। फिर आप एनका लगा लिया। ये काम कर करके ये नुकसान हो गए यार, यार ये देखो आप। ठीक है, कि मेरी आई साइट वीक हो गई है सिर्फ काम कर करके, मोबाइल यूज कर करके डॉक्टर साहब ने भी मुझे हाथ जोड़ लिया, इसने कहा खुदा का वास्ता है भाई ऐनक लगा ले, इसको उतारी मत, यकीन मानो। ठीक है। ये क्यों बता रहा हूँ भाई, ये सिर्फ और सिर्फ मैं लगा रहता हूँ अपने काम पे, लगा रहता हूँ, चाहे नुकसान हो रहा है और एक अलग मैटर है, उसको रोक लिया। ठीक है, ये एक निशानी है। आप ये हल्के देखो ना मेरे ये वाले, ये इतने हल्के आपकी सोच होगी मोबाइल यूज कर करके। और मैं मोबाइल पे मूवीज या सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं वर्किंग कर रहा होता हूँ, कुछ ना कुछ प्लान्स बना रहा होता हूँ। समझ रहे हो। अब आप लोगों के लिए आज आप लोगों के 4 डेज ट्रेनिंग का सेशन था। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ से तो आपको सही नजर ही नहीं आएगा। ये कि ना पूरा एक पीडीएफ है, जो आपको ब्लर नजर आ रहा है क्योंकि लाइट लग रही है। रात को ना एक पूरा एक पीडीएफ खुद तैयार किया बैठ के, क्या क्या चीजें मैंने आप लोगों को शेयर करनी है और क्या क्या चीजें आप लोगों को बतानी है। ठीक है। अब हम तो अपनी तरफ से एफर्ट करते हैं, जितने भी आपके होस्ट हैं जो आप लोगों के लिए सेशन लगा रहे होते हैं, वो तो आप लोगों के लिए एफर्ट करते हैं, बट मेन चीज तो यहाँ पे आ जाती है ना कि आप भी कुछ करो। ये नंबर आप मुझे डीएम कर दो, लेट मी चेक। ये आप मुझे डीएम कर दो। एक चीज बताओ कि 4 डेज ट्रेनिंग जो आप देते हो, उस ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या आप लोगों को प्रॉब्लम्स हैं जो आती हैं, जिसमें आप सही से वो चीजें कर नहीं पाते, जिस वजह से आपको लगता है कि आपके जो बिगिनर्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। मेरी आवाज आप लोगों को कम आ रही है या सही नहीं आ रही, कैसा है कुछ। अभी आप अपनी वीडियो ऑफ कर लो और इजी होके सेशन अटेंड कर लो, कोई बात नहीं है यार। इतना ही बहुत है कि आपने इतनी एफर्ट कर रहे हो, यही सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, ये सबको सबक आपकी तरफ से है ब्रदर, रियली अप्रिशिएट यू ब्रो। कम आ रही है मेरी आवाज, आनी नहीं चाहिए कम गाइस। अभी क्लियर आ रही है। अरे जिसको कम आ रही है वो जरा शायद अपना नेट चेक करे। सारे लोग बोल रहे हैं सही आ रही है, दो चार बोल रहे हैं कम आ रही है यार। सही है अभी। ओके यो भाई, क्या इरिटेट, एक बात बताओ। अब यहाँ पे एक मैसेज आया जी, जो इरिटेट हो जाते हैं ज्यादा सेशन वॉच करते हुए। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, क्या इरिटेट। आप आपको एक बंदा बोल रहा है ना मुझसे ज्यादा सेशन अटेंड नहीं होते, उसको बोलो कि फिर ज्यादा कमाने की मत सोचो, जितनी एफर्ट उतना फल। ठीक है। अब आप पैसा तो कमाना चाहते हो ज्यादा सारा, पैसों से पूछो कि पैसा ज्यादा चाहिए, ड्रीम्स आपके ज्यादा हैं। अगर वो बोले हैं तो उसको बोलो टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा भाई। अगर आप नहीं दोगे तो कहाँ से सीखोगे, सिंपल सी बात है ना। उसको ये चीज क्लियर करो कि भाई अगर आप सेशन अटेंड करोगे तो ही आपको क्लियरिटी मिलेगी ना कि क्या चीज है क्या नहीं है। जब आप सेशन ही अटेंड नहीं करोगे तो आप कैसे कर पाओगे। सही है कि नहीं। पहले इन्वेस्टमेंट बताओ फिर कंटिन्यू करेंगे, और कंपनी नेम पूछते हैं, जिससे पता चला फॉरएवर है, ब्लॉक कर देते हैं, कॉल कट कर देते हैं। यार मुझे एक चीज की समझ नहीं आती, मतलब आप लोगों की कॉमन सेंस क्यों नहीं यूज करते आप लोग। एक चीज बताओ, ये चीज कोई ना
हर सेशन में एक सवाल ये वाला मुझे हमेशा आता है। ठीक है, मतलब मोस्टली एक ही सवाल आ रहा होता है। जी लोग फॉर एवर के ऑलरेडी होते हैं और एवर फॉर एवर के होते हैं, लोगों को फॉर एवर का पता होता है। अरे मुझे एक चीज बताओ, अब जो फॉर एवर के लोग होते हैं, जिनको ऑलरेडी फॉर एवर के बारे में पता होता है, उनका ऑब्जेक्शन होता है। किसी को होता है जी पेरेंट्स इशू आ रहा होगा, किसी को होता है जी टाइम नहीं मिल पा रहा, किसी को होता है जी पेमेंट इशू है, ऐसा ही है। यही ऑब्जेक्शन होते हैं मोस्टली। पेरेंट्स नहीं सपोर्ट कर रहे जी, घर वालों को नेगेटिव कर दिया दोस्त ने, ये वो फलाना, ऐसा ही होता है। बताओ। सही है। अब मेरा सवाल आप लोगों से ना ये है कि जो हमारा जहाँ पे हम कॉमन सेंस यूज नहीं करते, एक बंदे को 4 दिन की आपने ट्रेनिंग दी, एंड पे जाके एक्सक्यूजेस तो आपको उसने भी सेम यही वाले देने हैं। मोस्टली एक्सक्यूजेस यही आते हैं ना। अब वो तो हम पे डिपेंड करता है, जिसने अच्छे से ऑब्जेक्शंस क्लियर कर लिए वो कन्वर्ट कर लेता है, जिसने अच्छे से ऑब्जेक्शंस क्लियर नहीं किए वो कन्वर्ट नहीं कर सकता। अब मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप एक बंदे को 4 डेज की ट्रेनिंग देने के बाद भी वही ऑब्जेक्शंस लेते हो। फिर जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, जो आपके पास एक बंदा आ रहा है जो आपको ये चीज बोल रहा है कि जी मैं ऑलरेडी फॉर एवर को जानता हूँ, इट्स मीन्स रेडी टू कन्वर्ट लीड्स आपको मिल रही है। सिर्फ आपको उसके डाउट्स क्लियर करने हैं, सिर्फ आपको उसको सुनना है, उसको समझना है और उसको समझाना है। सिंपल है। ट्रेनिंग उसने ली हुई है, आप उसको जस्ट एक क्लोजिंग कॉल कर लो, ट्राई कर लो अपनी। नहीं करेगा तो सीख तो लोगे। बजाय इसके कि अगर अगर बंदा अगला बोल रहा है कि जी मैं फॉर एवर में हूं, आप उससे कॉल कट कर दो, यार लीड्स ही वेस्ट है। अब भाई लीड्स वेस्ट नहीं है, लीड्स तो आपको अच्छी मिल रही है। जिसने फॉर एवर के ऑलरेडी एक को आपने ट्रेनिंग देने के बाद एक्सक्यूजेस जो है वो ऑब्जेक्शन हैंडल करने हैं, उसको क्लियरिटी देनी है। एक बंदा ऐसा है जिसने ऑलरेडी सारा कुछ सीखा हुआ है, उसको पूछो भाई क्यों नहीं किया आपने, क्या रीजन है, क्यों करना चाहते हो। ऐसे डायरेक्ट ना बोलो कि यार पेमेंट क्यों नहीं हो रही, ऐसे नहीं, तरीके से बात करो। उसे पूछो, उसका विजन पूछो, उसका वाई पूछो, उसकी नीड पूछो, उसके ऑप्शंस पूछो। ठीक है, क्यों रुके हुए हैं, क्यों प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा उनसे 2CC, क्या प्रॉब्लम आ रही है, घर वाले सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, क्या इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, देन जाके आपको इजिली वो बंदा खुल के बताएगा। जब आप डायरेक्टली उसे बोलोगे यार पेमेंट नहीं होती क्यों नहीं है, घर वाले सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या ऑप्शन है आपके पास, वो जब उसको सारा खोलोगे वो आपको डिफरेंट। जाहिर सी बात है, ये तो एक सिंपल सी बात है कि प्रॉब्लम तो पेमेंट का होगा, बट क्यों है ये पूछो। दे भाई जवाब, कैसा रीजन मोस्टली पेमेंट नहीं होती। ओ भाई, आई नो वेरी वेल एंड एवरी वन नोज दैट कि पेमेंट इशू ही होगा सबको। अरे यार मतलब इस तरह की क्यों मतलब क्या करते हो यार गाइस। मतलब जाहिर सी बात है, अगर एक बंदा ज्वाइन नहीं कर उसको पेमेंट इशू ही होगा ना। अब क्यों है उसको पेमेंट इशू ये पूछना है आपने गाइस, क्या रीजन है, उससे पूछो भाई। सिंपल यार, आप लोगों को एक रुक जाओ, आप रुक जाओ, आपसे नहीं होगा। आज बात सुनो, एक बंदा है जी उसको पेमेंट इशू है। ठीक है, अब पेमेंट इशू के आगे 100 टाइप्स हैं। पेमेंट इशू फैमिली की वजह से हो सकता है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही। पेमेंट इशू फैमिली को किसी ने नेगेटिव कर दिया इस वजह से हो सकता है। पेमेंट इशू बिल्कुल पेमेंट है ही नहीं इस वजह से हो सकता है। बहुत सारी 100 चीजें हैं इसके आगे। मामला तो आके पैसों पे ही मुकना है, लेकिन इसमें 100 चीजें हैं। बट मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ गाइस, ठीक है, अल्लाह के बंदो, मेरी बात को सुनो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, अगर एक बंदा कह रहा है जी मुझे पेमेंट इशू है, उसको साइड पे कर दो। ओके यार, एक दफा मैं आपको कहता हूँ पेमेंट साइड पे कर दो। आप मुझे ये चीज बताओ, आपने ट्रेनिंग वगैरह किससे ली, कैसी ट्रेनिंग ली, क्यों ट्रेनिंग ली, रीजन क्या था ज्वाइन करने का, वो पूछो उससे, नहीं बुलवाओ, वो बोले मैंने ट्रेनिंग इस ग्रुप से ली। उसको पहले तो पता होना चाहिए आपको वो किस ग्रुप से ट्रेनिंग लेके बैठा हुआ, उसने क्यों ट्रेनिंग ली है, क्या रीजन है, वो ज्वाइन क्यों करना चाहता है। ठीक है, उसके लाइफ के गोल्स क्या हैं, उसके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, और अगर आज वो अगर ज्वाइन नहीं करेगा देन उसके पास क्या ऑप्शन है, वो क्या करेगा अपनी लाइफ के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी बातें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, ऑटोमेटिक वो सारी चीजें निकालेगा गाइस। कभी ट्राई तो करो। हमने ट्राई ट्रूई कोई नहीं करना होता, बस आके बोल देना होता है अमाउंट इशू है, अमाउंट इशू भाई है। वो तो आप उसको 4 डेज की ट्रेनिंग दोगे, अमाउंट इशू तो उसको भी होगा। अगर नहीं क्लियर करोगे तो वो वेस्ट हो जाएगा। इट्स डिपेंड ऑन यू। लोग पैसे नहीं निकालते, वो आपकी एफर्ट होती है। जब तक उसको क्लियर नहीं होगा ना वो पैसे नहीं देगा भाई, सीधी सी बात है। जिसको क्लियर नहीं कर पाओगे वो पैसे क्यों देगा आपको, उसके फजूल के हराम के पैसे तो नहीं है। आज अगर आप बैठे हुए हो, आपको किसी आपके अपलाइन ने क्लियर किया तो आज बैठे हुए हो, वरना आपके अपलाइन अगर आपको क्लियर ही ना करते आप क्यों बैठे होते सेशन के अंदर।
ठीक है, आप लकी हो, आप बैठे हो इस सेशन के अंदर, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। ये नसीबों वाले ही होते हैं जो अपने लिए कुछ करते हैं। और इस जनरेशन में, लाइक, आजकल के दौर के अंदर लोगों को अपने आप की परवाह नहीं है। सिर्फ वही बंदा सीरियस है जिसको अपने पेरेंट्स की कोई इज्जत का पता है, या उसको अपनी रेपुटेशन है, या उसने अपने फ्यूचर को अच्छा सोचा हुआ है, वही बंदा कुछ कर सकता है। आप वो उन लकी लोगों में से शामिल हो। अब अगर इस तरह के लोग आपके पास आ रहे हैं तो उन लोगों को आपने कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, लाइक क्लोजिंग करने की कोशिश करो। कि जैसे क्लोजिंग कॉल करते हो वैसे उससे बात करने की कोशिश करो। ना कि ये सुनते ही कॉल कट कर दो कि जी वो फॉरएवर, वो कहता है जी मैंने फॉरएवर की ट्रेनिंग ली हुई है। ओके सर। आप हैरान क्यों हो के आगे से जवाब दो, अच्छा आपने फॉरएवर की ट्रेनिंग ली हुई है, अरे तो अभी तक आपने ज्वाइन ही नहीं किया। अब अगर मुझे मुझे आगे को बोलता है ना कि मैंने फॉरएवर की ट्रेनिंग ली हुई है, लिटरली मैं क्या कहता हूँ, मैं अभी तक आपने ज्वाइन ही किया। इतने बेवकूफ तरीन इंसान पाएगे हो भाई आप। एक वंडरफुल बिजनेस आपको मिला, अभी तक आपने ज्वाइन किया, वही हैरान है तो यार इसको क्या हो गया, पढ़ रहा है मुझे। उसको फील कराओ कि उसने कुछ खोया है। उसको फील होना चाहिए कि यार इस बंदे, ये बंदा बोल रहा है कि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, हैरान हो रहा है कि मेरे ना ज्वाइन होने से। इट्स मीन्स कोई ना कोई बात है। समझ लो बात को, तरीके से, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। ठीक है, जैसे किसी के घर में लड़ाई करवानी हो ना, दिमाग इस्तेमाल करते हैं, वैसे यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग का इस्तेमाल करो। जैसे किसी को गेड़ा देना हो, दिमाग इस्तेमाल करते हैं। घर वालों को थोड़ा बहुत झूठ बोलना हो, हमने दिमाग इस्तेमाल करते हैं। यार दोस्तों को झूठ बोलना हो, दिमाग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर लो, कहीं नहीं खत्म होगा। समझ रहे हो? सिर्फ हम क्या करते हैं, हम सोचते नहीं है, सुनते नहीं है बंदे को कि भाई उसको प्रॉब्लम क्या है। डायरेक्ट हमारा माइंडसेट एक ही होता है, यार पेमेंट पेमेंट पेमेंट, व्हाट इज दिस यार। पेमेंट नहीं चाहिए उसको, उसका ड्रीम बताओ। उसको आप क्या दोगे ये बताओ। आपके प्लेटफॉर्म की पावर क्या है ये बताओ। हमारे प्लेटफॉर्म की पावर है जी हम पैसा कमाना सिखाते हैं। क्या मतलब पैसा कमाना सिखाते हैं? ये तो हर कोई बोल रहा है जी पैसा कमाना सिखाते हैं। ये तो एक मजदूर भी ये बोल बोल सकता है कि जी आओ मेरे साथ मजदूरी करो, मैं आपको पैसा कमाना सिखाता हूँ। एक रेडी वाला रेडी लगा रहा है, वो भी आपको बोल सकता है आओ मेरे साथ रेडी लगाओ, पैसा कमाना सिखाता हूँ। नहीं बोलेगा? एक सफाई करने वाला है, उसके पास जाओगे वो कहेगा पकड़ झाड़ू भाई आओ पैसा कमाना सिखाता हूँ। आपको पैसा कमाना तो हर बंदा सिखा देगा। और भाई आप डिफरेंट क्या दे रहे हो, उसको ये तो पता होना चाहिए। पैसा तो उसको हर जगह से मिल जाएगा, उसको कुछ डिफरेंट दो, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा वो आपके सामने है। बस उसको आपको एक्सप्लेन करना नहीं आता, अगले बंदे को बताना नहीं आता कि आप क्या लेके बैठे हुए हो, क्या प्लेटफॉर्म है, आपके प्लेटफॉर्म की पावर क्या है, आपके प्लेटफॉर्म का मोटिव क्या है। सिर्फ पैसा कमाना आपके प्लेटफॉर्म का मोटिव है कि पैसा कमाओ? बताओ भाई, आपका मोटिव क्या है, खुद का मोटिव क्या है, आपके प्लेटफॉर्म का क्या मोटिव है, बताओ जरा चैट बॉक्स में मुझे। पैसा कमाना सिखाते हो? हैं? बताओ। हाँ जी, हम पैसा कमाना सिखाते हैं। मजे मजे के आंसर आ रहे हैं यार। ठीक है, सिंपल सी बात है यार। आप सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाते, आप एक बंदे को, सिंपल अल्फाज में बात करते हैं, कोई हम मुश्किल अल्फाज यूज नहीं करते। एक बंदे को मिडिल क्लास फैमिली से कैसे निकल के एक रिचेस्ट लाइफ में जाना है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कैसे करना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कैसे करवाना है, अपनी लाइफ को लग्जरी लाइफ स्टाइल में कैसे कन्वर्ट करना है, हम ये सिखाते हैं। किसी से अच्छे से बात कैसी करनी है, हम ये सिखाते हैं। काम कैसे करना है, ये सिखाते हैं। ये नहीं सिखाते कि भाई सफाई कर पैसा कमा और जा। जी जी बना ले वीडियो, कोई चक्कर नहीं है। सही है। एक आपका मोटिव में पावर होनी चाहिए, आपकी बात में पावर होनी चाहिए यार। अब मैं, एक बंदा मेरे से ट्रेनिंग ले रहा है, मैं उसको बोल रहा हूँ, वो कहता है जी आप क्या करते हो, जी मैं पैसा कमाना सिखाता हूँ। क्या मतलब, वो तो ये बड़ा हैरान हो जाएगा। हर कोई पैसा कमाना सिखा रहा है, कौन नहीं सिखाता गाइस? आप एक तरीके से बताओ। जो हम सिखाते उसको ऐसा बताओ, जो हम सिखाते हैं वो आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा, नो के, नो डाउट नॉर्मल नहीं मिलेगा। यहाँ पे स्कूल के लोग बैठे होंगे जिन्होंने स्कूलिंग
कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, कॉलेज वाले बैठे होंगे, यूनी वाले बैठे होंगे, हर तरह के लोग इस सेशन में बैठे होंगे। राइट। तो मुझे आप एक चीज बताओ, बड़ी से बड़ी यूनी में चले जाओ, क्या आपको कुछ ऐसा सिखाते हैं जो यहाँ पे आपको सिखाया गया नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? बताओ। मैंने नहीं आज तक देखा। चाहे वो मंथली 10 लाख वाली यूनी हो, या करोड़ वाली हो, या 100 वाली हो। मैंने आज तक किसी स्टूडेंट से ये चीज नहीं सुनी। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट होने वाला है, और मैंने आज तक नहीं सुना किसी से यार कि कोई बंदा आके मुझे ये चीज बोल रहा हो कि हमें स्कूल में ये चीजें सिखाई जा रही हैं जो आप यहाँ पे सिखा रहे हो। हम यहाँ पे आपको आपकी हकीकत बताते हैं कि आपकी हकीकत क्या है, आपकी लाइफ की हकीकत क्या है, हम वो बताते हैं आपको। समझ रहे हो? वहां पे आपको सिर्फ ना, और जी ये मैथ है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये जी इंग्लिश है, ये जी फलानी है, ये डिगानी है, जो पूरी जिंदगी नहीं की कहीं पे काम आती। सिर्फ सिर्फ ना स्टडी से ना, आप सिर्फ कम से कम ये सीखते हो बोलना कैसे है, समझना कैसे है, एक नॉलेज लेते हो जस्ट, और कुछ नहीं है। तो लोगों को पागल बनाया हुआ है, हकीकत बताओ। BS इंग्लिश करके FLP करके, अरे यहाँ पे भाई MBBS के लोग बैठे हुए हैं। हकीकत बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे MBBS लोग बैठे हुए हैं। मेरे खुद की डाउन में एक MBBS का लड़का है, ठीक है, कराची से है, मेरे खुद के डाउन में है। सही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे हुए हैं, हर तरह के लोग बैठे हुए हैं यार। जिसको क्लियरिटी है ना अपने आप की, वो यहाँ पे आएगा। लेकिन आप लोग जब अपना शेयर कर रहे हो ना अगले बंदे से बिजनेस, उसको ऐसा बताओ यार, उसको पता चले आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो क्यों नहीं कन्वर्ट होगा जी? ठीक है, जब आप उसको सिर्फ ये बता दोगे जी पैसा कमाना सिखाते हैं, वो कभी नहीं कन्वर्ट होगा। उसको बताओ भाई उसके साथ साथ आप ऐसा डिफरेंट क्या दे रहे हो, लोगों से क्या डिफरेंट है आप, वो बताना है हमने सिर्फ। हमने डिफरेंट बताना है, जो लोगों से डिफरेंट हम चीजें देते हैं। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी में नहीं दी जाती, वो कॉलेज में नहीं दी जाती, वो स्कूल में नहीं दी जाती, वो नॉर्मल जॉब्स में नहीं दी जाती, या किसी बड़ी से बड़ी जॉब में भी आप कंपनी में जा रहे हो वहां पे भी वो आपको वो नॉलेज नहीं दी जाती। अरे यार मुझे एक चीज बताओ, कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको डेली बेस पे साथ मोटिवेट भी कर रहे हैं, साथ में आपको सिखा भी रहे हैं, साथ में आपको ट्रैक भी दे रहे हैं, साथ में आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, साथ में आपको बोलना कैसे है वो भी सिखा रहे हैं, साथ में आपको बैठना कैसे है वो भी सिखा रहे हैं? और क्या चाहिए? आज अगर मैं आपके सामने कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा हूँ, मैंने फॉरएवर से सीखा है। वरना पहले दिन मेरे हाथ कांप रहे थे, एक फर्स्ट कॉल एक लड़की की, जब मैंने कॉल लड़की ने उठाई मैं कांप रहा था। आज 1,000 सामने खड़े कर दो, मजाल है हम कांप जाए, अगला सुन बोलेंगे हम, सुनने वाला कांप जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस है। क्यों, कैसे आया? ये फॉरएवर से सीखा है। ठीक है, आप यकीन मानो, मतलब डेली बेस पे डिफरेंट लोगों से कॉल होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर 27 28, पता नहीं क्या क्या लोगों की एज होती है, और जब उनको कॉल करो, हाँ जी भाई कैसा रहा आपका सिस्टम, आवाज ही नहीं आ रही होती उनकी, कॉन्फिडेंस। ये यूनिवर्सिटीज में सिखाया जाता है। यूनिवर्सिटीज में सिखाया जाता है अगले को छेड़ना कैसे है, अपना टाइम वेस्ट कैसे करना है, जाके टिकटॉक कैसे बनानी है, ठुमका कैसे लगाना है, सिंपल ये समझाया जाता है। यहाँ पे वो चीजें नहीं है। यहाँ पे अगर हम, एक फीमेल है तो उसको भी रिस्पेक्ट देते हैं भाई। अगर आप फेस शो नहीं कर सकते, निकाब करो, हिजाब करो, फेस छुपा के बैठो। बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ? बताओ भाई। यहाँ पे ये चीजें सिखाई जाती हैं। और अगर एक फीमेल रील बनाती है तो वो टिकटॉक की रील नहीं बनाती, वो गानों की रील नहीं बना रही होती, वो सिखा रही होती है। क्या है जी, मैं जैसे सीख रही हूँ वैसे आप लोगों को भी सिखा सकती हूँ। फर्क है यार हमें, समझ आने की बात है बस। ठीक है, हमारा सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन एंड अपर लेवल का सिस्टम है। जस्ट आप लोगों को दिखाना नहीं आता, आप लोगों को समझाना नहीं आता, कैसे कन्वर्ट करोगे यार? सिंपल सी बात है ना। अब आप मेरी बातें सुनोगे, मोटिवेट हो जाओगे, या बड़े सुन के इसको इम्प्लीमेंट करो। आपका बिजनेस पता है किस चीज का है? आसान लफ्जों में बताऊं, किस चीज का बिजनेस है पता है? आपका बिजनेस किस चीज का है बताओ? चलो मोटिव तो हो गया क्लियर। ठीक है, आपका बिजनेस किस चीज का है? इम्प्लीमेंटेशन।
नहीं, बोलने का। यार क्या अलग ही जवाब दे रहे हो भाई। बोलने का मतलब आप ऐसे नहीं बोलोगे, बिजनेस में हो तब बोलोगे, हाँ वैसे ताला लगाया हुआ है मुंह को। अरे हमारा बिजनेस है सिंपल, डुप्लीकेट करने का। ठीक है, डुप्लीकेट करना है, जो सीखा है सिखाओ। सिंपल सी बात है। कोई इतनी बड़ी बातों में जाओ ही नहीं, कोई प्रमोशन में ना जाओ, कोई स्किल्स में ना जाओ, कोई कुछ नहीं। जो सीखा है वो सिखाओ। उसमें आपके स्किल्स भी अपग्रेड हो जाएंगे, सारा कुछ ही अपग्रेड हो जाएगा। सिर्फ जो सीखा है उसको डुप्लीकेट करते जाओ। ये आपका बिजनेस। जैसे ट्रेनिंग ली है वैसे ट्रेनिंग दे दो। आपको पता है कि हम लोग, अब हम जब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं ना, तो हम काफी चीजों में प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। बट अगर हम सिर्फ ये चीज सोचे ना कि मुझे मेरे अपलाइन ने ट्रेनिंग कैसे दी, अरे आपको तो फटाफट हर चीज का आंसर मिल जाए। आप ट्रेनिंग लेके आए हो फिर भी ट्रेनिंग नहीं देनी आ रही, कैसे बंदे हो? कॉमन सेंस की बात है, बस दिमाग की बात है जो हम यूज नहीं करते। ठीक है, अब ये देखो ना, आसान सी बात है, मैं आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन दे रहा हूँ। आप ये देखो आपके अपलाइन ने आपको कैसे गाइड किया, क्या क्या चीजें किस किस टाइम पे क्या क्या गाइड किया, सिंपल, कोई बड़ी बात ही नहीं। सेम वही इंप्लीमेंट कर दो, जैसे अपलाइन ने सिखाया सेम वही सिखा दो। कन्वर्ट भी होगा, रिजल्ट भी आएगा, और लेवल्स भी होंगे। क्यों नहीं होंगे जी? सदफ आपकी बात की मुझे समझ नहीं आई, आप काइंडली थोड़ा ब्रीफली बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं आप। मुझे बस इतनी समझ आई है, 36 मिलेगा 50 मिलेगा, बस वो मिलेगा क्या ये नहीं समझ आई। 50,000 36, 2 सीसी कर रहा था पर 30/36 मिलेंगे, क्या लिखा है आपने? एग्जैक्टली exactly। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी सर, मैं तो अपने सर की चैट खोल खोल के चेक करती हूँ कि किस बात का क्या आंसर दिया हुआ है मुझे। सिंपल है यार। जो सवाल आपसे लोग करते हैं वो सवाल आप लोगों ने अपने अपलाइन से किए हैं, बट अब दिमाग नहीं ना यूज करते। वो आपको जवाब मिले हुए हैं, और हर सेशन के अंदर हर ऑब्जेक्शन का आंसर दिया जाता है, हर ऑब्जेक्शन का, हर ऑब्जेक्शन पे क्या है यार। फिर वहीं के वहीं दिमाग यूज किया करो, एक्टिव दिमाग यूज करो, बस थोड़ा सा आप अपने आप को बदलने की कोशिश करो, इंशाल्लाह यू कैन डू इट। सिर्फ और सिर्फ एक्टिव होके अगले बंदे को सुनना है, आसान अल्फाजों में। जब आप अगले बंदे को आसान अल्फाजों में सुनोगे, जो वो बोल रहा है उसको गौर से सुनो। अब मैं हूं ना, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम दो लोग बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं या कॉल पे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, और बात करते करते आप अगर बोल रहे हो तो मैं कर रहा हूँ हाँ, जी हाँ, इट्स मीन्स मैं आपकी बात सुन तो रहा हूँ, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, मतलब कहीं और भी लगा हुआ हूँ, मेरा ध्यान कहीं और है, सुन आपको रहा हूँ, या मैं आपका भी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और अगले बंदे का भी वेस्ट कर रहा हूँ। जब मैं अगर आप मुझे कॉल कर रहे हो और मैं बात का प्रॉपर सुनता हूँ, सुन के प्रॉपर तरीके से उसका आपको आंसर करता हूँ, उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा कि मैं आपको सुन रहा हूँ। अब आप बात बोल रहे हो, मैं कहता हूँ जी जी, हाँ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं आपकी बात को प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रहा हूँ सुनने के बाद। अब आपका कोई ऑब्जेक्शन भी आ रहा है ना, जब मैं आपको गौर से सुन रहा होगा, मैं आपको बहुत परफेक्टली जवाब दे सकता हूँ। जब मैं उसको सुन रहा हूँ, बजाय ऐसे कि मैं ओए इसने ये सवाल कर दिया, हाय मेरे पास तो जवाब ही नहीं होगा। जवाब ढूंढना पड़ेगा ना, जब सुनोगे तो जवाब मिल जाएगा। बस गौर से सुनना है, देन उसको बताना है। ये चीज क्लियर हुई। अब आते हैं हम जरा 4 डेज की ट्रेनिंग की हाइलाइट्स की तरफ, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं इन चीजों की तरफ। लिख लेना, वरना फायदा कोई नहीं होगा। लिखने के बाद रिपीट कर लेना, वरना फायदा कोई नहीं होगा।
रिपीट करने के बाद अपनी मिस्टेक्स निकाल लेना, वरना फायदा कोई नहीं होना। मिस्टेक्स निकालने के बाद अगर इम्प्लीमेंट भी ना किया, फायदा कोई नहीं होना। तो ये 4 प्रोसीजर है जिससे गुजरना है आपको, तो ये कर लेना, ठीक है, ताकि फायदा हो। ये चीज बोलने वाले बनो कि हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, बल्कि जो चीज सीखी है उसको इम्प्लीमेंट करके कोई फायदा ही लिया है। नोटबुक पेन सभी के पास है? हाँ जी भाई, नोटबुक पेन सभी के पास है, ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, 4 डेज ट्रेनिंग। 4 डेज ट्रेनिंग में आपको ना मैं बताऊंगा मेन मेन हाइलाइट्स जो आपने लिख लेने हैं। कोई भी आपका बिगनर आ रहा है, आपने उसको उस हिसाब से गाइड करना है कि भाई, ये सर ने बोला था डे 1 में हमने इस तरह चलना है, ये सर ने बोला था डे 2 है तो डे 2 में हमने इस तरह से चलना है, डे 3 है तो उसमें इसमें इसमें इस तरह से चलना है, डे 4 है तो उसमें इस तरह से चलना है। तब जाके आप इंशाल्लाह परफेक्टली कर सकते हो। बट अगर लिख लिया, वो यहीं पड़ा रहेगा, बददुआएं देता रहेगा कि यार किस बदकिस्मती से बंदे को जो है ना वो सेशन मिल गया कि जिसने लिख तो लिया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। लिखना है, कोई भी आपका सेशन हो रहा है, ठीक है, कोई भी आपका सेशन हो रहा है, लिखो, इम्प्लीमेंट भी करो, फिर फायदा होता है। उसको लिख के छोड़ ना दो। तो इस चीज को आपने लिखना है। कोई आपका बिगनर आ रहा है तो डे 1 से आपने स्टार्ट कर देना है। एक पेज है, उस पेज पे आपने डे 1 का लिखना है। जब जैसे ही डे 2 स्टार्ट हो, ये अभी से इधर जरा गौर कर लें सारे। डे 1 आपने लिख लेना है ना। जब डे 1 का लिख लिया, जैसे मैं कहूँ कि भाई अब डे 2 पे आ गए हैं, तो आपका पेज बेशक सारा नीचे वाला खाली है, आपने छोड़ देना है, डे 2 का नया पेज बनाना है, ताकि आप लोगों के लिए एक इजी रहे। और घूचे शूचे नहीं मारने, अच्छे से दिल से लिखना है। मतलब फास्ट थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, बट क्या है कि आप हाईलाइट लिख लोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ जी, मुझे डे 1 के अंदर ये चीजें क्लियर करनी है, डे 2 के अंदर मुझे ये चीजें क्लियर करनी है। इससे आप परफेक्ट हो सकते हो। क्लियर है? सबसे पहले आ जाता है जी पर्सन को ग्रुप में ऐड करना। पर्सन ग्रुप में ऐड हो चुका है, उसके बाद से उसका ट्रेनिंग स्टार्ट है, राइट। तो सबसे पहले हमें ऐड करने से पहले कुछ करना होता है, जो उसका डे 1 है आज। तो आपको ऐड करने से पहले एक ऐसी चीज करनी होगी जिससे मैं कहता हूं चारों के चारों दिन परफेक्ट जाएंगे। उसमें आप ये कह सकते हो कि रूल्स रूल्स डिस्कस करने हैं। एक चीज आपने क्या करना है, रूल्स डिस्कस करने हैं कि आपके ग्रुप के क्या रूल्स हैं जिनको वो फॉलो करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, आप लोगों का सेशन शेड्यूल क्या है, सेशंस की टाइमिंग्स क्या है, ठीक है। अब जैसा कि ग्रुप रूल्स हैं, तो भाई आप ये बता सकते हो कि हमारे ग्रुप में अगर आपको कोई डीएम कर रहा है, तो आपने उसको फौरन ब्लॉक करना है, ना कि उसके डीएम में जाना है। अब उसको थोड़ा और डराना हो तो आप ये चीज कह सकते हो, भाई अगर आपको कोई डीएम करता है, मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई डीएम अगर आपको कोई करता है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर मुझे नहीं बात करनी। आपको डीएम आएगा, आपने उसका जैसे ही चैट ओपन करनी है, वो आपको कोई ना कोई नेगेटिव बात बोलेगा, बोलेगा ये लिंक पे क्लिक करो। जैसे ही आपने लिंक पे क्लिक करना है, आपका पूरा मोबाइल हैक, मैम आपकी सारी पिक्चर्स वगैरह लीक, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मैम की मजाल है, वो अपनी खाला को भी बताती है, आंटी को भी बताती है, चाची को भी बताती है, दादी को भी बताती है, लिंक पे क्लिक नहीं करना, मोबाइल हैक हो जाएगा। ये चीज आपने मस्ट करनी है, वाई, ताकि ये जो इधर उधर के छनकने से जो उठ के आ जाते हैं आपके बिगनर्स को खराब करने, ये आपके बिगनर को खराब ना कर सके, ठीक है। वो बास्केट बुस्केट भी आ जाते हैं ना छनकने चुनकने, पकड़ के तो टन 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 बिगनर को खराब करते हैं। तो मुझे मैसेज लोगों के आ रहे थे, सर जी हमारे बिगनर को किसी ने वेस्ट कर दिया। आप ऐसा करो, बिगनर आपका रिप्लाई ना करे अगले बंदे को, यार वेस्ट कैसे होगा, ठीक है। तो कोई भी आके अगर कोशिश भी करेगा तो वो अपना ही टाइम वेस्ट करेगा, आपका बिगनर सिक्योर रहे। तो उसको बोलो भाई, किसी की चैट में जाओगे, आपको वो इधर उधर की बात घुमाएगा, लिंक भेजेगा, एंड आप फौरन, आपका मोबाइल वॉश, आपका सारा डाटा लीक हो जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो इस चीज के जिम्मेदार हम नहीं होंगे। अगर आपको कोई डीएम कर रहा है, आपका काम है सबसे पहले
मुझे उसका नंबर स्क्रीनशॉट दो। चैट भी ओपन करोगे तब भी हो जाता है। अक्सर हमारे लास्ट टाइम ये हुआ था, एक बंदे ने चैट ओपन की, उसकी पिक्चर लीक हो गई, एक बंदे ने ये किया और ये हो गया, मतलब दो चार स्टोरीज डरा दो बस। उसके बाद वो चैट भी ओपन नहीं करेगा। जिसका मैसेज उसको आएगा ना, वो पहले स्क्रीनशॉट देगा, चाहे जानने वाला भी क्यों ना होगा, गारंटी देता हूँ, अगर अच्छे से बता दिया। ये चीज आपको बेनिफिट देगी। क्लियर हुआ? फिर आपके जो सेशंस की टाइमिंग्स हैं, आप वो शेयर करो कि आपके सेशंस कितने कितने बजे होते हैं। ठीक है, जस्ट 1 मिनट देना गाइस, जस्ट 1 मिनट, उसके बाद नहीं 1 मिनट लूंगा। ओके जी। पहली चीज तो होगी हमारी रूल्स, दूसरी चीज होगी हमारी सेशन की टाइमिंग्स। ये आपने ऐड करने से पहले, ऐड करने के बाद नहीं करना। ऐड, अब ग्रुप की एनरोलमेंट फीस आ गई, अब आपने पहले कॉल करनी है, उसके बाद ऐड करना है। ये नहीं कि ऐड करने के बाद फोन करके बोल रहे रूल। अगर उससे पहले कॉल करोगे, अप्रिशिएट, एक चीज ये भी लिख लो, फर्स्ट अप्रिशिएट, फर्स्ट पे लिख लो अप्रिशिएट मस्ट। ठीक है, आप उसको बोल सकते हो, मैम आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने अपना डिसीजन लिया है। ठीक है, अब आपकी आगे 4 डेज की ट्रेनिंग मेरे साथ होगी। ठीक है, जिसमें आपको प्रॉपर मैं अपना पूरा एक सिस्टम गाइड करूंगा। आपने प्रॉपर तरीके से हर चीज को अटेंड करना है। फिर अपना शेड्यूल बताओ, अपना रूल्स बताओ, शेड्यूल बताओ। फिर आप बताओ कि उसको आपके साथ कैसे चलना है। लाइक कैसे, इन द सेंस कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो एक दफा रिपीट कर दो, मैम आपको प्रॉपर तरीके सेशन लेने हैं, स्किप नहीं करना, सेशन के दौरान अपना किसी का मैसेज नहीं देखना। ठीक है, ये ना हो कि इधर सेशन चल रहा है साथ आप मैसेज पे लगे हो, आप उधर भी ध्यान नहीं होगा, इधर भी ध्यान नहीं होगा। जो भी सेशन लेना है उसको आपने नोटबुक पे नोट करना है। यहाँ पे आप लोगों ने एक सिस्टम बड़ा खराब कर दिया है। हमारे शुरू के सिस्टम में क्या होता था, बुक्स भरी होती थी। मेरी सेशन जो था, मेरे जो 4 डेज की ट्रेनिंग थी, मैंने तकरीबन आधा रजिस्टर भर दिया था। जो सेशन थे वो अलग अटेंड करता था, उसके अलावा वीडियोस अलग अटेंड करता था, और मैं लिखता था, मुझसे लिखवाया जाता था। अब जो बंदा लिख रहा है ना, वो जो बात उसके दिमाग में बैठनी है ना, मैं कहता हूँ चस आ जाएगी। और जो बंदा सेशन अटेंड करने के बाद आके आपको मैसेज पे बता रहा है, उसका कोई इतना खास मजा नहीं आ रहा होगा। और जो नोटबुक पे लिखेगा वो साथ साथ लिखता जाएगा, लेकिन जो बाद में आके रिव्यूज लिखेगा उसमें कोई चीजें मिस भी कर देगा। तो हमने क्या करना है, अगर, अब यहाँ पे ना आप हाइप, हाइप भी रखनी है। जो जो चीजें बता रहा हूँ उन उन चीजों पे इंप्लीमेंट करना है, फिर मजा आना है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। लिखते जाओ, ऐसे मैंने आप लोगों से करवाना है। अब दोबारा से 4 डेज ट्रेनिंग का किसी होस्ट का सेशन नहीं लगाने दूंगा मैं। ठीक है, ताकि इसी चीज पे इंप्लीमेंट किया जाए। आपने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से फर्स्ट कॉल पे हर चीज को गाइड करना है, जिस तरह आप उस पर्सन को लेके चलना चाहते हो। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताओ, फिर आप उसको ये चीज बताओ रिव्यूज कैसे देने हैं, नोटबुक पे देने हैं। हाँ, अगर आप वीडियो बना सकते हो ना, तो हमारे सीनियर तो आपको फौरन सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी 4 डेज ट्रेनिंग के बाद हमने आपको करना है सिलेक्ट। हाइप रखो ताकि बंदा अच्छे से ट्रेनिंग ले। सही है। अब हम कब हाइप, ये वाली हाइप पता है कब डाल रहे होते हैं, जिस दिन हमारा जो है ना वो क्लोजिंग होती है, आपको हमारे सीनियर आज सिलेक्ट करेंगे। बड़ा एहसान कर रहे हैं सीनियर आपके, जो आज सिलेक्ट करेंगे। आर्मी वाले जो आपके सीनियर हैं आज सिलेक्ट करेंगे, हैं रेंजर बैठी हुई है वहां पर सिलेक्ट करने के लिए। कद पूरा होगा तो लेंगे, वरना वो भगा देंगे। अब पहले दिन से बोलो, उस बंदे को हाइप पहले दिन से ही होनी चाहिए कि भाई 4 डेज की ट्रेनिंग में आपने अपना देना है बेस्ट। एंड पे आप तब ही कंटिन्यू कर सकते हो, तभी आपकी वर्किंग स्टार्ट होगी जब आपको हमारे सीनियर्स ने सिलेक्ट किया। और सिलेक्ट आपने होना है अपने रिव्यूज की बेसिस पे, अपने लर्निंग की बेसिस पे। अगर आप वीडियो बना सकते हो रिव्यूज की, 1 मिनट की, सेशन अटेंड किया आधे मिनट की, 1 मिनट की वीडियोस बना सकते हो ना, मैं कहता हूँ आपकी सिलेक्शन तो फौरन हो जाएगी, कोई रोक ही नहीं सकता। अगर गाइज ये चीज आपने करवा ली ना, कंफर्मेशन है, मेरे से लिखवा लो, टू सी पक्की है।
अगर ये चीज करवा ली, कि क्या करवा लिया, आपने उस बंदे से वीडियोस बना ली। कोशिश करो, अगर फीमेल है कहो मैम, जरूरी नहीं है कि आपका फेस शो हो, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लेटफॉर्म प्रॉपर आपको सिक्योरिटी देता है। आप हिजाब कर सकते हो, निकाब कर सकते हो, आप मास्क लगा सकते हो। बट आप अगर वीडियो बना लोगे ना मैम, यकीन मानो आपको सिलेक्ट करना, मैं कहता हूँ 100% लिख लोगे, आप सिलेक्ट हो, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी सीनियर के यहाँ कहने की, आप ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं डेडिकेशन, लर्निंग माइंडसेट, कॉन्फिडेंस। तो जब आप वीडियो बनाओगे आपका कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिक नजर आ ही रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप सिलेक्ट हो, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। क्योंकि आपने मेरे साथ ट्रेनिंग जो बेसिक ट्रेनिंग ली है, अब 2 डेज की 3 डेज की, क्योंकि ब्लीवर्स क्लब की आई थिंक 2 डेज की है, तो 2 डेज की 3 डेज की जो भी आपने ट्रेनिंग ली है, मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप डेडिकेटेड थे तब आप मेरे ग्रुप तक आए हो, मैं चाहता हूँ आगे भी आप मेरे साथ चल सको। एंड उसके लिए आप अगर चीजों को फॉलो करोगे तो मैं आपको और भी सपोर्ट करूंगा और इजिली आप सिलेक्ट हो जाओगे। इससे आपका जो पर्सन होगा वो प्रॉपर तरीके से, अच्छे से आपकी ट्रेनिंग लेगा। इस डर में सीनियर ने सेलेक्ट करना है, ठीक है, रेंजर बैठी है आगे, ये चीज अगर जाके क्लोजिंग पे बोलोगे उसका फायदा नहीं होगा। क्योंकि मोस्टली लोग ये गलती करते हैं कि वो क्लोजिंग पे ये चीज बोल रहे थे, ये आपने शुरू से बोलनी है। इज इट क्लियर गाइस? डे वन क्लियर? लिख लिया? वेरी गुड। अब आ जाओ डे टू पे, पेज छोड़ दो, जितनी भी स्पेस बची है इस पेज को यहाँ पे छोड़ दो, कि यहाँ तक डे वन मैंने करना है। नीचे एक लाइन लगा दो, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना, लाइन लगा दो, एक लाइन लगा दो नीचे कि आइए डे वन यहाँ तक है, इसके अलावा मुझे डे वन के अंदर कोई एक्स्ट्रा हैंकी फैंकी नहीं मारनी, बस। अब आ जाते हैं डे टू पे। डे टू पे भी आप लोगों को जो मैं चीजें बताऊंगा वो भी आपने उस तरह से लिख लेनी है। अब डे टू के अंदर हम करेंगे जी विजन एंड माइंड सेट बिल्ड करेंगे। विजन क्लियर करेंगे, उसका वाई क्लियर करेंगे, एंड उसका जो माइंड सेट है वो बिल्ड करेंगे। क्या बिल्ड करना है वो आप लोगों को पता है, ठीक है। वाई क्लियर करना है उसका, उसका माइंड सेट बनाना है। अब कैसे बनेगा ये, शॉर्ट शॉर्ट में बताता हूँ चीजें, ठीक है। आप टॉपिक्स लिखो, नीचे नीचे लिखो टॉपिक्स, नीचे टॉपिक्स लिखो। टॉपिक्स में आप लिखो ड्रीम लाइफस्टाइल और फाइनेंशियल फ्रीडम का कंसेप्ट क्लियर करना है। ड्रीम लाइफस्टाइल और फाइनेंशियल फ्रीडम का कंसेप्ट क्लियर करना है। ड्रीम्स क्या है, लाइफस्टाइल आपका क्या हो सकता है, ये सब कुछ आप मतलब ये हम क्या दे सकते हो ना, और आपका जो फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या दे सकते हो आप, वो आपने उसको क्लियर करना है। 3 चीजें हो गई, लिख लिया। उसके बाद आपका टॉपिक होगा इसी कॉल के अंदर जॉब वर्सेस बिजनेस माइंडसेट। जॉब वर्सेस बिजनेस माइंडसेट। सक्सेस स्टोरीज ऑफ एफएलपी लीडर्स। सक्सेस स्टोरीज ऑफ एफएलपी लीडर्स, लिख लिए तीनों चीजें? वेरी गुड। इस कॉल पे ना हमने प्रॉपर, अब ये माइंड सेट बना लो, इसमें आप थोड़ा सा एक लिख दो, कुछ ऐसा लिख लो, मकसद लिख लो, ऊपर ऊपर करके ना, अपना जो एक हाईलाइट दिया है उसके नीचे लिख लो मकसद। आपका मकसद है प्रोस्पेक्ट का वाई क्लियर करना और इमोशनली अपने साथ कनेक्ट करना। वाई क्लियर करना और इमोशनली अपने साथ वाई क्लियर करना, सॉरी, इमोशनली कनेक्ट करना, ठीक है। अब कैसे, अब विजन तब क्लियर कर पाओगे जब उसके बारे में जान पाओगे, माइंडसेट तब बना पाओगे जब उसके बारे में पहचान पाओगे। कैसे? कॉल शुरू हो गई। अब ये आपकी कॉल जाएगी, अगर मैं होता तो मैं 2 घंटे की भी लेके जाता हूँ, 1.5 घंटे की भी चली जाती है कभी, मतलब 1.5 घंटे से तो कम कभी नहीं गई अगर मैं मतलब ये चीज कर रहा हूँ। मोस्टली मेरी 1.5 1.5 2, कभी कभी 2.5 की भी चलेगी, डिपेंड ऑन पर्सन, बट मिनिमम 1.5 घंटा तो मस्ट है, अगर आप दिल से कर रहे हो। अब आपने कॉल स्टार्ट कर दी है, कॉल स्टार्ट करते ही आपने उसको जानना शुरू कर देना है। हाँ जी, क्या बेसिकली आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में थोड़ा सा मुझे बताओगे कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, क्या है। अब इस जानने से पहले आपने पहले लेना फॉलो अप, पहले तो फॉलो अप लोगे, ये मैं आपको शॉर्ट चीजें बता रहा हूँ।
अब एक तो आप लकीर के फकीर हो, कुछ लोग ऐसे हो जो इनको प्रॉपर एक एक चीज बतानी पड़ती है, और मुझे मतलब ये डर होता है कि यार कोई ऐसी चीज मिस ना हो जाए ये लोग कर ना पाए। इसलिए मैं दोबारा फिर उस चीज में आपको दोबारा ले आता हूँ। हर कॉल में ये चीज याद रखनी है, हर कॉल में कोई भी आपकी कॉल हो रही है, उस कॉल को अटेंड करते हैं सबसे पहले हमने करना है सेशंस का फॉलो अप। जो उनको आप सेशंस दिखा चुके हो ना जी, उसका आपने हर कॉल में पहले फॉलो अप करना है। देन आपको जो टॉपिक्स दिए जा रहे हैं उन टॉपिक्स पे बात करनी है। क्लियर? पहले फॉलो अप करना है, हाँ जी भाई आपके सेशंस वगैरह कैसे रहे, क्या कुछ सीखा, अगर कोई उनका डाउट वगैरह है, वो क्लियर करो। फिर आ जाओ अगली अगली चीज पे। ऐसे बात करते करते आप बोलो कि अच्छा आपकी फैमिली में कितने मेंबर होते हैं, मतलब कि आपके घर में आपको कौन सपोर्ट करने वाला है, क्या क्या करते हैं आप, उसको पूरा बैकग्राउंड जानो। ठीक है? जजाकल्ला मरियम। बस आप लोगों की वजह से ही है, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही रहेगा। आप लोगों ने क्या करना है, उसका पूरा बैकग्राउंड जानना है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके घर में कितने लोग हैं, कौन सपोर्ट करने वाला है, बाबा क्या करते हैं, मम्मा क्या करती है, भाई क्या करते हैं, बहन क्या करती है, सब एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। कौन उसकी बात मानता है, कौन नहीं मानता, कौन खिलाफ है, कौन सुनता है, एवरीथिंग सब कुछ। क्लियर हुआ? ठीक है? ये चीजें आपने उसको प्रॉपर तरीके से पूछना है। ठीक है? सर अगर वो ना बताएं तो अ, आज तक अगर मैंने किसी की कॉल लिया, मतलब मुझे उसने किसी ने ये नहीं बोला मैं आपका बैकग्राउंड अपना नहीं बताऊंगा, कभी किसी ने नहीं बोला। आप उसको ये चीज बोल सकते हो, देखो गाइस, ये चीजें आप पे, जब आप बात कर रहे हो उसको बात करते कंफर्टेबल आपने करना है। बात ऐसे करो अगला बंदा आपके साथ कंफर्टेबल हो, आपको बोले, आपको अपनी बात बताए। आप यकीन मानोगे, आज मेरे साथ एक पर्सन थी, डे वन में थी। ठीक है? अभी आज उसको मैंने डे वन सेशन अटेंड करवाया, एंड डे वन सेशन अटेंड करने के बाद मैंने उसे कॉल किया, और मेरी कॉल उसके साथ तकरीबन 8 से 10 मिनट की हुई, और 8 से 10 मिनट के अंदर बॉन्डिंग भी बन गई है, एंड वो बंदी फुल रेडी है। मैं इतना बिलीफ सिस्टम से कह सकता हूँ, मैं कल उसको टू सीधी प्लान चौक करवा सकता हूँ। ठीक है? लोग बताते हैं, कैसे बताएंगे? आप उससे बात कर रहे हो, जब आप उसको वैल्यू दोगे ना वो सब कुछ बताएगा। आप 3 डेज में अगर आप उसको वैल्यू नहीं दे पाए, आपसे इतना नहीं अगर कर पाए 3 डेज में कि आपको वो अपने बारे में बता सके। आपको 3 डेज की कॉलिंग का क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है ना, ताकि आप इजिली पर्सन को अपने साथ कंफर्टेबल कर सको। डे वन के बाद का मैंने कॉलिंग का कहा हुआ है, डे टू के बाद का कॉलिंग का कहा हुआ है, डे थ्री के बाद का कॉलिंग का कहा हुआ है। जो करते हैं उनको तो पता चल गया होगा, जो नहीं करते उनको फिर कहाँ पता चलेगा। ठीक है? आप डे वन के बाद भी कॉल करते हो, डे टू के बाद भी कॉल करते हो, डे थ्री से पहले भी कॉल करते हो, डे थ्री के बाद भी कॉल करते हो। इट्स मीन्स आप 4 कॉल्स करते हो बिफोर ग्रुप ज्वाइनिंग। 4 कॉल्स। मैं कहता हूँ एक कॉल पे बंदा अपना बना सकते हैं हम। बनाने वाले माइंड होने चाहिए, बंदा होना चाहिए बनाने वाला, एक कॉल पे भाई। ठीक है? एक कॉल पे अगर आप ये सारा कुछ कर सकते हो, तो फिर तो आपके पास 4 कॉल्स होती हैं। अगर उसमें उस दौरान अगर आप थोड़ी सी बॉन्डिंग ही नहीं बना पाए, फिर आपने करवा ली माशाल्लाह 2 सीसी हो गई, समझो पक्का 1.5 लाख का पेट रेडी। जाओ ईद दे बकरे शकरे लो, तो जाके जेड़ा ना अपना मौजा मारो। यही है फिर, है? ठीक है? तो ये चीज आप पे डिपेंड करती है। जब आप उस बंदे से बात कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात करते करते ना उसको पहले सेशंस का फॉलो अप लिया। अच्छा बेसिकली आज की जो हमारी कॉल है ना, मैं कहता हूँ आपकी ना लाइफ चेंज हो जाएगी अगर आपने इस कॉल के बाद और इस कॉल में प्रॉपर तरीके से मेरे से बात कर ली, प्रॉपर मुझे बता दिया। अब अगर एक बंदा नहीं भी कंफर्ट ना हो, तो अगर वो कहता है यार सॉरी मैं आपके ना बैकग्राउंड नहीं बता सकता, अच्छा भाई मुझे एक चीज बताओ, जब तक आप मुझे अपने बारे में प्रॉपर तरीके से बताओगे नहीं, मैं आपकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर पाऊंगा? सिंपल। एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर को अब बीमारी ही नहीं बताओगे, वो पता चले उन्हें मिर्गी की मेडिसिन देती, फिर है सर दर्द, मेडिसिन वो किसी और चीज की दे दे फिर। सिंपल है। अगर एक बंदा नहीं है कंफर्टेबल, वो कहता है ये नहीं बताना, तो भाई अगर नहीं बताएगा तो मैं आपका सोल्यूशन कैसे करूंगा? अगर नहीं बताओगे आपकी मैं लाइफ चेंज कैसे करूंगा? ठीक है? जैसे मैंने पहले आपको ये चीज बताई कि हमारा मिशन क्या है, एक मिडिल क्लास को कन्वर्ट करना एक रिच लाइफ के अंदर। ठीक है? हमारा ये मिशन है बेसिकली, आसान लफ्जों में, कि हमने एक मिडिल क्लास को, अब जैसे कि मैं खुद एक मिडिल क्लास था, मुझे मेरे अपलाइन लेके आए, आज नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, कन्वर्ट किया उन्होंने मुझे, मुझ पे एफर्ट की। यही काम आपका है। अगर मैं अपने अपलाइन को ना बताता जी मैं गरीब हूँ, मेरे अम्मी अब्बू भी नहीं है, मेरे बहन भाई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ अपनी लाइफ में, वो मुझे हिट ही ना करता।
वो कभी 2cc ना करवाता मुझसे। मैंने उसको जितनी प्रॉब्लम ज्यादा बताई थी खुल के, उतना ज्यादा उस बंदे ने मुझे निचोड़ा था। आज तक नहीं छोड़ता है। आज भी अगर मैं कभी काम नहीं कर रहा ना, तो उसकी कॉल आके मुझे बोल रहा है, अच्छा तो वो चीज भूल गए हो। मैं कहता हूँ यार गलती होगी भाई आपको बता के। ठीक है, लेकिन वो मेरे फायदे के लिए करता है। सेम अगले बंदे को ये चीज बताओ, भाई देखो मेरी बात सुनो, जब तक आप मुझे खुल के अपने बारे में नहीं बताओगे, तब तक मैं आपको कभी कन्वर्ट नहीं कर सकता, मैं आपको कभी भी क्लियर नहीं कर सकता। वो बताएगा। फिर जब वो आपको अपने बारे में बता रहा है, बैकग्राउंड क्लियर हो गया, ऐसे ही बात करते करते उसके उससे उसके ड्रीम्स पूछो, उसका फ्यूचर पूछो, फॉरएवर से पहले जो उसने डिसाइड किया हुआ है। फॉरएवर के बारे में अभी बात नहीं करनी, अभी उसके बैकग्राउंड की बात चलनी है। पहले इसमें लिख लो बैकग्राउंड। ठीक है। और उससे आप ये चीज पूछो कि भाई आपने क्या फ्यूचर सोचा हुआ है, बिफोर फॉरएवर आपने क्या सोचा हुआ था कि क्या करोगे। ठीक है, क्या ड्रीम्स थे आपके, आज आपके ड्रीम्स क्या चेंजिंग क्या आई है अभी तक आप में। आपको अपने ड्रीम्स ऑटोमेटिक बताएगा, क्यों नहीं बताएगा। जब बताए उसको अप्रिशिएट करो, अरे वाह। अब मैं बताऊं मैं क्या करता हूँ। अब यहाँ पे आप मुझे कहोगे बड़ा सियासतदान बंदा है। अगर मुझे कोई आके बोल रहा है ना, मेरी सिविक गाड़ी फेवरेट है, और लेवल, अरे मैम मेरी भी सिविक गाड़ी फेवरेट है। फिर बोल रहा है, अगर मेरी फॉर्च्यूनर फेवरेट है, अरे मैम मेरी भी फॉर्च्यूनर फेवरेट, मैं उसके रंग में रंग जाता हूँ। वो बंदा ऑटोमेटिक इस चीज में आएगा, ऑटोमेटिक आपको सुनेगा। समझ रहे हो बात को। जब आप उसको प्रॉपर तरीके से एक चीज क्लियर करोगे, तो डेफिनेटली यार उस साइड से है। हाँ उस साइड से उधर से लो। ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज बताएगा। जी जी, जिसका क्वेश्चन है वो पूछ ले, साथ साथ क्लियर हो जाए। ये चीज क्लियर आई कि जब वो आपको अपना ड्रीम बता रहा है ना, उस वक्त उसको आपने ये कहना है सेम ये मेरा ड्रीम है। ऑटोमेटिक आपका बॉन्ड भी क्रिएट होता जाएगा। क्योंकि जब हम कभी किसी नए पर्सन से मिलते हैं, अगर हमें लगता है ना कि वो बंदा हमारे माइंड सेट का है, हमारी दोस्ती हो जाती है। हमें अगर लगता है वो हमारे माइंड सेट का है, ठीक है, उसका बिहेव मेरी तरह का है, दोस्ती हो जाती है। तो यहाँ पे जैसा अगला है वैसा बन जाओ। अगले का जो ड्रीम है वो को मेरा भी है। ठीक है। अब उसमें फेवर आप अगले बंदे को क्या दे रहे होते हो, कि वो आपसे इजिली डिस्कस कर सके, और कोई बात नहीं होती। अरे यार ये तो गला ना 10 दिन से नहीं सही हो रहा है यार। सर कॉल के लिए रेडी कैसे करना है, आई मीन देखो, आपने जब कॉल का टाइम है ना, आपने उसको ये बोलना है कि भाई आपके जब से सेशन कंप्लीट हो जाएंगे, रात को मैं आपको कॉल करूंगा। ठीक है। इस तरह आप उसको पहले ही कॉल का टाइम दोगे कि रात को आपको कॉल करूंगा, जिसमें मैं आपसे काफी चीजें डिस्कस करूंगा जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल की रहेंगी, और आज की कॉल आपके लिए बहुत वंडरफुल होने वाली है, लाइफ चेंजिंग कॉल होने वाली है। थोड़ी सी हाइप क्रिएट कर दो, सिंपल, बस इतना ही। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि उसका फ्यूचर पूछेंगे। ठीक है। ये सारी चीजें हम उससे जब पूछेंगे, सारा उससे ऑप्शंस उसके पूछेंगे। ठीक है, फिर जो उसका ड्रीम वो बता रहा है हम वो पूछेंगे। फिर आ जाते हैं जनाब कि ये सारी चीजें तो आप चाहते हो, ये आपका पहला फ्यूचर था, इसके अलावा आपके पास लाइफ में ऑप्शन क्या है। ठीक है, ऑप्शन पूछो। उसकी स्टडी पूछो। ठीक है। ठीक है, उसकी स्टडी पूछो कि जो वो स्टडी कर रहा है, उस स्टडी से उसने सोचा क्या हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो कहता है जी मैंने बीएस सोचा हुआ है, बीएस कर लेना है। अभी मैं इंटरमीडिएट कर रहा हूँ, बीएस करना है, बीएस करने के बाद मैं कुछ जॉब करूंगा या कोई बिजनेस करूंगा, या ये बन जाऊंगा, या डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, फलाना ढिंगाना कुछ भी बन जाऊंगा। अब वो जो कुछ बनना चाहता है ना, अरे वाह क्या बात है, इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं, वो तो आप बन सकते हो, आप में गैजेट्स भी हैं। अप्रिशिएट करो, हर बात पे उस पर अप्रिशिएट करो, हर बात पे, लेकिन एक लिमिटेड अप्रिशिएट। अब ये जो ग्रुपों वाला अप्रिशिएट, मैंने अगले दिन एक सेशन लगाया, मैंने मना किया कि ग्रुपों में जो है वो एक लिमिटेड अप्रिशिएट किया करो। आप लोगों ने कॉपी पेस्ट मारना होता है, माई ग्रेट डायमंड लर्निंग एटीट्यूड यू ऐसे पूरी लाइन इतनी बड़ी लिखी होती है, अगले बंदे को साफ नजर आ रहा होता है कि यार क्या कमाल का मक्खन लगाया जा रहा है। लेकिन हम बाज नहीं है, तो सिंपल। ठीक है। जितना सिंपल करोगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा, ताकि आपके पर्सन के कुछ दिल में ये ना, अगर जब उसको दिल से वैल्यू दोगे ना, आपका कभी भी आप उसको मक्खन लगाने की बातें करोगे नहीं, जब दिल से वैल्यू दोगे, आप ऑटोमेटिकली दिल से सपोर्ट करते जाओ उसको। खैर, आगे बात इस चीज पे कि जब आप प्रॉपर तरीके से उसको स्टडी है, जब उसने बता दी कि मैंने यहाँ तक जाना है, उसको बोलो वेरी गुड, यहाँ से फ्यूचर क्या सोचा है, अच्छा ये सोचा है। अब उसकी जो स्टडी है यहाँ से बड़ी ना
सुनने की बात है, इसमें आप एक और चीज ऐड कर सकते हो, कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन करवानी है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि बीएस करने के बाद आपकी कितनी सैलरी होगी, या जो भी आप डिग्री कर रहे हो उसके बाद आपकी कितनी सैलरी होगी, 50,000, लाख, 2 लाख, जितनी भी वो बोलता है। अरे वाह क्या बात है, लेवल। अच्छा, इसे कितने ड्रीम्स फुलफिल हो जाएंगे? अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, वो खुश भी हो रहा है, उसकी बात को वैल्यू दो। अगर उसकी बात को वैल्यू दोगे तो वो आपकी बात को वैल्यू देगा। लेकिन साथ में हमने क्या पूछ लिया? ठीक है, एक चीज पे वैल्यू दो, साथ ही कोई ऐसा क्वेश्चन कर दो जिसमें वो सोचने पे मजबूर हो जाए। अगर उसको डायरेक्टली, अब अगर मैं आपको डायरेक्टली मना करूं, यार जॉब ना करो छोड़ दो, स्टडी ना करो छोड़ दो, तो यार ये कैसा बंदा है? मैं आपको रियलिटी बेस्ड जब दिखाऊंगा जॉब की, आप जॉब की तरफ जाओगे ही नहीं। और वो रियलिटी दिखाने का तरीका होता है, उसकी बातों को आप अप्रिशिएट करते आ रहे हो। अब आपने साथ में उसको जब ये चीज बोल देनी है ना कि भाई आप 2 लाख कमा रहे हो, अरे वाह, 2 लाख से क्या क्या हासिल कर लोगे, कौन कौन सा ड्रीम फुलफिल कर लोगे, जरा बताना। बताएगा? सुनो, अप्रिशिएट करो। अब उस 2 लाख को 1 साल पे डिवाइड करके बताओ। वो 2 लाख बता रहा है, 50,000 बता रहा है, 1 लाख बता रहा है, 5 लाख बता रहा है, जितना भी बता रहा है, 1 साल में वो कितना कमाएगा उसको कैलकुलेट कराओ। 5 साल में वो कितना कमाएगा कैलकुलेट करके दिखाओ। फिर वो 1 साल कमाने के बाद क्या चीज खरीदने की, उसमें सेविंग कितनी करेगा, लगाएगा कितना, कितना टोटल एंड पे जाके बचेगा, एक एक चीज की कैलकुलेट कराओ। यहाँ पे उसका बनता है माइंड सेट। ठीक है, फिर उसको ये भी बताओ कि भाई, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया स्टोरी टेलिंग्स, ये चीजें आपने बतानी है। ठीक है, ये सारी चीजें आप उनसे शेयर करो। कैलकुलेशन प्रॉपर जब आपने करवा दी ना, देन ले आओ फॉर की तरफ। अब उसका बनाना है विजन, करना है वाई क्लियर। पहले तो हमने उसको सिर्फ तैयार किया था, उसको बैकग्राउंड चेक किया, फिर हमने उसकी स्टडी पे बात की, फिर हमने उसकी स्टडी के बाद ऑप्शंस पूछे, उसके पास कौन कौन से ऑप्शंस है, फिर ऑप्शंस के बाद हमने उसको प्रॉपर कैलकुलेशन करवाई। आफ्टर दैट हम अब क्या करेंगे, अब हम जो है उसका एक वाई यहाँ पे क्लियर, आधा तो हो चुका है, आधा जो है वो अब आप विजन उसका बना दो। कैसे विजन बनाओगे? अब आप बताओ, आप उसको क्या दे सकते हो? आप क्या उसकी हेल्प कर सकते हो? आप हेल्प में अब यहाँ पे ये दोबारा लाइन ना मार देना कि मैं पैसे कमाना सिखा सकता हूँ। अब आपने यहाँ पे अपने A to Z फॉरएवर के जो बेनिफिट्स हैं वो शेयर करने हैं। A to Z फॉरएवर के बेनिफिट्स शुरू से लेके एंड तक, उसमें आपने कोई मार्केटिंग प्लान शेयर नहीं करना। ठीक है, कोई लेवल वगैरह नहीं बताने, आपने जस्ट एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, ठीक है, ये चीजें हो गई। जस्ट नाम लेने हैं, ये प्रॉपर क्लियर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट आप नॉर्मली आप बताओ कि ये चीज आपको मिलेगी, वो मिलेगी, 12 डिजिट आईडी मिलेगी, 3 जनरेशन आईडी बताओ, 3 जनरेशन प्लान बताओ अपना जो आप देते हो, आपके इंसेंटिव थोड़े थोड़े बस नॉर्मल बताओ, ये मिलेंगे, ये ऐसे ऐसे मिलेंगे, यहाँ तक इस तरह का है, बस बताने हैं। ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस, ईएमआर, ठीक है, ये सारी चीजें, 3 जनरेशन आईडी प्लान मस्ट, ये तो वंडरफुल चीज है जो आप बता दोगे तो। फिर एक अगर लड़की है उसको बताओ, भाई घर पे बैठ के इज्जत के साथ कर सकते हो, पर्दे में रह के कर सकते हो। हाउस वाइफ है उसको बताओ, घर पे रह के कर सकते हो, पर्दे में रह के कर सकते हो, अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकते हो। हर बंदे को उसके हिसाब से डील करो, ये चीज होगी। एट द एंड, यहाँ पे आपने एंड वाला काम करना है, ये सारी चीजें बताने ही के साथ साथ आपने अब बता देना है कौन कौन से सीनियर्स हैं, और उन लीडर्स की आप थोड़ी थोड़ी स्टोरी बता दो, किस किस लीडर ने क्या क्या किया, उसकी जर्नी बताओ, उसकी स्टोरी बताओ कि आपके लीडर्स ने क्या क्या किया है, कौन कौन सी अचीवमेंट करके बैठे हुए हैं। यार ना थोड़ी देर बंद कर दी यार, अजीब सी है। ठीक है, क्लियर हुआ अच्छे से? हाँ भाई बता दो चैट बॉक्स में क्लियर हुआ या नहीं हुआ। पक्की बात है, सबको क्लियर हुआ अच्छे से? वेरी गुड, माशाल्लाह, गुड। ठीक है, अब ये जो चीजें आप लोगों ने लिख ली हैं डे 2 की, इसके साथ आप लोगों ने एक एंड पे करवानी है एक्टिविटी। नीचे लिखो एक्टिविटी जी। अली अदर अपने ना तो कभी जिंदगी में कजन लाना, ना जिंदगी में कभी अपने दोस्त लाना, बिजनेस करेंगे नहीं बल्कि आपको बिजनेस में जलील करेंगे। आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस।
प्लीज ऐसा मत करना। अननोन लाओ, आपके कजन से ज्यादा सपोर्ट भी करेगा, सुनेगा भी, जलील भी नहीं करेगा। अगर ये सोच के बैठोगे ना, दोस्तों और कजन्स को लेके आओगे, यकीन मानो आपका सारी जो बनी बनाई इज्जत होगी सारी रोल देंगे। बिजनेस तो बात बात की बात है। ठीक है, ये कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैंने अपने बड़े दोस्तों को करवाया, कजन्स को भी बड़ा करवाया है। ठीक है, बस गवाया ही है, ये याद रखें। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा ये चीज ना करना। ठीक है, वेट कर लेना, अल्लाह खैर करेगा, मेहनत करना, वहां से आ जाएगा। बट ये ना करना, इसमें लेवल तो निकल जाएगा, लेवल टिक नहीं पाएगा। फ्रेंड सर्कल को करा सकते हो, स्पेशली उनको ना कराना जिनके साथ जिगरी यारी है, उनको तो बिल्कुल ही ना कराना। तो जा यार, तेरे लिए नहीं है, तेरा माइंड सेट ही नहीं। अब एक्टिविटी लिखो जी। एक्टिविटी है जी आपकी ड्रीम लिस्ट। सिंपल। सारा कुछ क्लियर करने के बाद एंड पे आ जाना है हमने एक्टिविटी। अच्छा जी, आपको मैं एक छोटी सी एक्टिविटी दूंगा। आज ना आपने अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है, वो ड्रीम लिस्ट बनानी है जिसके लिए आप अपने आप से प्रॉमिस करोगे, वो ड्रीम लिस्ट बनानी है जिसको आप अचीव करना चाहते हो, जिसके लिए आप सीरियस हो। और आप जब अपने साथ प्रॉमिस करोगे तो ये याद रखना, मैं किसी भी वक्त आपको, अगर वो उस चीज से ट्रैक से हटोगे, मैं फर्ज बनता है कि मैं आपको उस चीज पे डांटूं, लड़ूं और उसको आपका जो ट्रैक है वो दिखाऊं। ठीक है, फिर ड्रीम के बारे में थोड़ा सा बताओ। जब तक आप ड्रीम लिस्ट नहीं बनाओगे तब तक आप कभी भी उस ड्रीम को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जब आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ है, तो आपको क्या है, एक गाड़ी है, आप उस गाड़ी में बैठ गए हो। अब मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये एग्जांपल देता हूँ, मैं पता क्या बोलता हूँ। अब अगर उसने मुझे अपनी ड्रीम कार बताई होती है ना, सिविक, फॉर्च्यूनर, कुछ भी, तो मैं कहता हूँ हाँ, अगर आपकी गाड़ी है, जब आपने माशाल्लाह अचीव कर ली, है आपकी फॉर्च्यूनर, उसमें आप बैठे हो, आपने फ्यूल करवा लिया, मैनेजर शैनेजर सीनियर मैनेजर बन के, बंदा वहीं पे खुश। अब मैनेजर भी बना दिया, फॉर्च्यूनर भी दे दी। अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट मैं क्या कर रहा हूँ, उसको फील करवा रहा हूँ। ऐसे ही आप एग्जाम्पल्स में या उनसे बात करते हुए उनको चीजें फील करवाओ यार, अच्छे से, ताकि उनको क्लियर हो चुके। ठीक है, जब उनको चीजें क्लियर हो जाएंगी, तब जाके उनको एक प्रॉपर बेनिफिट होगा। जस्ट अ मिनट यार। अच्छा, इतना समझ आया गाइस, अच्छे से। अब आपने क्या करना है, एक्टिविटी पे गोल्स पे जोर डालना है, उसके गोल्स सेट करवाने हैं आसान से। ठीक है, कि जो आपके गोल्स हैं, वो गोल्स आपने आज रात बैठना है, लिखना है, उसकी मुझे पिक्चर भी भेजनी है, उसके गोल्स को स्टेटस पे भी लगाना है। आप लोगों ने ये भी मस्ट करना है। ठीक है, जो गोल्स वो भेजे उनको स्टेटस लगाओ, बल्कि ये कि इतना अच्छे से अप्रिशिएट करो उसको, कॉल पे भी, फिर बाद में या मैसेज पे भी अच्छे से अप्रिशिएट करो जो वो गोल्स लिखे। तो उसको कहना कि आज रात आपने बैठना है, अकेले बैठ के अपने आप को टाइम देना है। मैं कहता हूँ कि भाई अपने आप को टाइम दो, बैठो, आप क्या अपनी लाइफ में करना चाहते हो, कहाँ तक जाना चाहते हो। जब आप वो सारी चीजें करोगे, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, आपको उस चीज को लिखना है, फिर अपने साथ आपने प्रॉमिस करना है कि मैं तब तक नहीं पीछे हटूंगा जब तक इन चीजों को कंप्लीट ना कर लूं। फिर उनके गोल्स हमेशा रोज उनके सामने रखते जाओ, बस। क्लियर हो गया? हाँ जी गाइस, वेरी गुड, माशाल्लाह, गुड 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 गुड। तो हमारा ये चीजें भी हो गई क्लियर। यहाँ पे क्रॉस लगा दो नीचे, लाइन वगैरह लगा दो। यहाँ पे हमारा डे टू कंप्लीट, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा नहीं, कोई कुछ। सिंपल। इतना ही कर लिया आप लोगों ने परफेक्टली। अगर ये परफेक्टली इतना ही कर लिया तो माशाल्लाह आप लोग बहुत एंड लेवल का रिजल्ट ले लोगे, मजा आ जाएगा। ओके जी, आ जाते हैं डे 3 की तरफ। अगला पेज। बेशक न्यू सारा पेज पढ़ा, लेकिन अगला, अगला ना बड़ा मजे का है, थोड़ा सा मेरे लिए तो बहुत ही मजे का, अब आप लोगों का तो पता नहीं।
अगला सिस्टम कुछ इस तरह से है कि आपने डे 3 के जो सेशंस वगैरह हैं वो दिखा के अपनी आपने उस दिन आपने ऊपर लिख लो हाइप कॉल हाइप। आपने ये चीज बोलनी है कि भाई आज आप लोगों का आज आपकी कॉल होगी जिसमें आपने जो कुछ सीखा होगा मैं आपको जो है वो रिपीट करवा दूंगा, जो आपके डाउट्स वगैरह होंगे वो ऑब्जेक्शन वगैरह वो क्लियर कर दूंगा। एंड आज आपको मैं बताऊंगा मार्केटिंग प्लान के बारे में। व्हाट इज मार्केटिंग प्लान और हमारा क्या मार्केटिंग प्लान है जिसके थ्रू आप अर्निंग करोगे, जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को चेंज करोगे, जिसके थ्रू आपने जो कल गोल्स सेट किए थे उन गोल्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो बी रेडी फॉर माई कॉल। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। आर यू एक्साइटेड? एक्साइटेड करो उसको। ठीक है, ऐसे मजे से एक मैसेज डालो उसको, खुशी हो। और एक और बात याद रखा करो, हर सेशन देने से पहले उस सेशन की अच्छे से हाइप क्रिएट किया करो। जी आज ये सेशन है राना एहतशाम सर का, इसमें उन्होंने इंसेंटिव ऑफ फॉरएवर के बारे में बताया गया है। बहुत अमेजिंग तरीके से उन्होंने हर चीज को डिस्क्राइब किया ताकि अच्छे से आप उस चीज को समझ सको और आपको पता चल सके कि फॉरएवर आपको एक्टिव पैसिव इनकम के अलावा क्या क्या चीजें देता है। ऐसे हर सेशन की हाइप क्रिएट करो अच्छे से। वाई फॉर एवर के बारे में बताओ, उसके अंदर क्या है, प्रोडक्ट नॉलेज के अंदर क्या है। हर सेशन की पहले एक वॉइस नोट किया करो, 10 सेशन का लिंक दिया करो, रिजल्ट मिलेगा। खैर, आपकी ये डे 3 की जो कॉल है ये है जी मार्केटिंग प्लान की। आपका जो मकसद होगा इसमें बिजनेस मॉडल को सिंपल तरीके से समझाना। मकसद लिख लो। आपका जो मकसद है इस कॉल का वो होगा बिजनेस मॉडल को सिंपल तरीके से बताना। अच्छा यार, मैं आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं तो आज तक ना मैंने मतलब परसेंटेज में कभी समझाया ही नहीं। कभी जिंदगी में आज तक मैंने कोई मार्केटिंग प्लान, आपने कभी मेरा सेशन नहीं देखा होगा परसेंटेज का, कभी मेरी कोई वीडियो नहीं देखी होगी। मैंने जब अगर मार्केटिंग प्लान की कभी वीडियो बनाई भी है तो बिल्कुल सिंपल, पैसा कितना मिलना है वो बताओ, बस छोड़ दो यार परसेंटेज। वो आप उसी के बाद परसेंटेज बताओ, पहले नहीं। या उसको ब्रीफली सेशंस वैसे भी मिलते तो हैं, बट आप कॉल पे परसेंटेज पे ना बात करो, वो तो सेशन उसको मिल जाएंगे। अब देखो यार, यहाँ पे ना थोड़ा कॉमन सेंस की बात है। मेरे मेरे दिमाग ये कहता है, अब एक बंदे को पता ही नहीं है 2cc करना है, उसको परसेंटेज का कैसे पता चलेगा कितने परसेंट मिलना है, ये इतना परसेंट क्यों मिलेगा। इसका आपका मकसद ये है जी बिजनेस मॉडल को सिंपल तरीके से समझाना, डे 3 कॉल का मकसद। और ये आपने इसमें सिंपल मार्केटिंग प्लान समझाना है और कोई इतना बड़ा मकसद नहीं है। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे, आपके जो टॉपिक्स हैं टॉपिक्स लिखो, लिख लो जी टॉपिक। शॉपिक। बोर शोर तो नहीं हो रहे, मजा आ रहा है सेशन का? है क्या बात है, माशाल्लाह, गुड। अरे आज का सेशन वैसे ही मैं बड़ा दिल से लगा रहा हूँ, लगाता आपका हर सेशन ही दिल से हूँ, लेकिन आज के सेशन में मुझे भी मतलब गाइड करने का मजा आ रहा है बिकॉज मैंने कल रात को पहले हर चीज लिखी है। हाँ हाँ, चाहे हो जाए तो मैं कहता हूँ रस केक भी ले आओ। ठीक है, तो हर चीज लिखी है, आप यकीन मानो मुझे बताने का बड़ा मजा आ रहा है। एंड पे आप लोगों को एक झटका दूंगा, आप लोग हैरान हो जाओगे। देखो करता क्या होगा। एंड पे आप लोगों को बड़ी बड़ी मजे की हेल्प करने वाला हूँ मैं, लेकिन आप लोग हैरान हो जाओगे कसम से, मजा आने वाला है। अच्छा, इसमें आपके टॉपिक्स हैं जी फॉर एवर लिविंग के प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है शॉर्ट, वैसे तो ब्रीफली सेशन होगा बट शॉर्ट। ठीक है, अब मार्केटिंग प्लान बेसिकली आपके प्रोडक्ट्स पे ही है ना, तो शॉर्ट शॉर्ट प्रोडक्ट बताओ। ठीक है, उसके बाद आपने इनकम का बताना है। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव इनकम का भी बताना है, ये बस इतना ही है। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने एएस लेवल से लेके मिनिमम आप क्या लो जी सफायर मैनेजर तक बता दो, बाकी आगे बता देना, लेवल्स वगैरह के नाम बता देना, लेकिन सफायर मैनेजर तक या सोरिंग मैनेजर तक कंप्लीटली डिटेल्स में बताओ। एक एएस लेवल है तो उस लेवल पे अगर उसके साथ अगर एक पर्सन ज्वाइन करता है तो उसको कितना मिलना है, पेमेंट कितनी मिलनी है, कैश बताओ कितना मिलना है, परसेंटेज नहीं बतानी। वो आपको सेशन में वैसे ही बड़े मिल जाएंगे, राना है तो शाम सर का सेशन है, मैम का सेशन है, 2-3 सेशन हैं जिसमें प्रॉपर मार्केटिंग प्लान है। आपने पैसों का बताना है कि भाई 25 मिलना है, 26 मिलना है, 27 मिलना है, जो मिलना है उसको बताना है। फिर सुपरवाइजर पे कितना मिलना है वो बताना है, पैसा। एक्टिव कितना मिलना है, पैसिव कितना मिलना है। सॉरी यू आर फिर क्लियर, आवाज क्लियर नहीं है गाइस? क्लियर है? एक्टिव कितना मिलना है, पैसिव कितना मिलना है हर लेवल का। सुपरवाइजर पे एक्टिव इनकम पैसिव इनकम क्या क्या मिलनी है वो बताओ। असिस्टेंट मैनेजर पे एक्टिव इनकम पैसिव इनकम क्या मिलनी है वो बताओ। टोटल कितना मिलना है वो बताओ। टॉपिक्स फिर से बता दूं, कोई बात नहीं, मैं अगेन से बता देता हूँ टॉपिक्स। फॉर एवर लिविंग
कि आपने प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बता देना, प्रोडक्ट कैसे हैं, क्या क्या है, वो बता दो। और इनकम के बारे में बताना है आपने। ठीक है जी। उसके अलावा इनकम में आप एक्टिव प्लस पैसिव इनकम, बस। यानी यार सिंपल में मार्केटिंग प्लान है, और आपका जो है वो एक्टिव प्लस पैसिव है। ठीक है, वो एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, वो आपने थोड़ा सा उनको ब्रीफली बता देना है। क्लियर हुआ? ओके। अब इसमें आपने एएस से लेके सफायर मैनेजर तक आपने ये बताते जाना है कि किस किस लेवल पे कितनी कितनी इनकम मिलती है, एक्टिव कितनी मिलती है, पैसिव कितनी मिलती है, टोटल कितनी मिलती है हर लेवल की। एक्टिव, पैसिव प्लस टोटल। असिस्टेंट मैनेजर की एक्टिव पैसिव प्लस टोटल, मैनेजर की एक्टिव पैसिव प्लस टोटल, और मैनेजर लेवल ड्रीम लेवल है तो क्यों है जी, वो बताओ। एंड टॉपिक्स में आप ये चीज भी लिख लो, पर्सनल मेंटोरशिप, ये भी लिख लो यार जरा। अब याद आया कि वो भी जरूरी है, लेकिन ये शुक्र है कि याद तो आया। ठीक है, पर्सनल मेंटोरशिप। ठीक है, वो भी आपने बताना है। ये तो आसान है, ये तो बता ही लोगे। फिर इंसेंटिव वगैरह आप ऑलरेडी बता चुके हो, तो ये आपकी कॉल तकरीबन 1 घंटे 1.5 की भी होती है तो इनफ है। अब इसमें ना एक और चीज भी करनी है। जिस जिस लेवल का बता रहे हो ना, उस लेवल के साथ साथ ये चीज भी बताते जाओ। जैसे कि आप बता रहे हो कि जी सुपरवाइजर लेवल पे आपको एक्टिव इनकम इतनी मिलती है, पैसिव इनकम इतनी मिलती है, टोटल इनकम आपको इतनी मिलती है। फिर आप बताओ जी हमारे इस सीनियर ने इतना अर्न किया सुपरवाइजर लेवल पे। जैसे मैं हूं तो मैं बताता हूँ, मैं कहता हूँ भाई सुपरवाइजर लेवल पे मैंने जो है वो 2+ अर्न किया है। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे मैंने 4 लाख+ अर्न किया है। मैनेजर लेवल पे मेरा पहला पे उठी अल्हम्दुलिल्लाह 9 लाख का था। तो इस तरह आप बताओ, ऑन रियलिटी बेस्ड आप चीजें बताओ, ताकि पर्सन को क्लियर हो। ठीक है। इसमें आपने जस्ट और अपना मार्केटिंग प्लान अच्छे से जो है वो ब्रीफली बता देना। ये चीज क्लियर हो गई है? अब इसमें तो और कोई चीजें इतनी ज्यादा है नहीं जो हम शेयर वगैरह करें, जो जिसका मेरे को प्रॉब्लम वगैरह हो। ठीक है, ये तो आप लोग बड़ी इजीली कर लोगे, कि नहीं? बता दो जरा। हाँ जी। ओके। चलो वेरी गुड। सही है। उसके बारे आपने, अब आपकी कौन कौन सी चीज आपके कोडिंग रहेगी, आपके कोडिंग आपकी कौन कौन सी चीज रहेगी जो नहीं हुई अभी तक? हाँ, नेट वगैरह वैसे ही थोड़े बहुत खराब हुए हुए हैं। हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, आपने जो मार्केटिंग प्लान बताना है वो न्यू अपडेट के मुताबिक ही बताना है। ठीक है, मार्केटिंग प्लान हो गया क्लियर। यहाँ से आप समझ लो कि यहाँ पे आप क्रॉस लगा दो, अगले दिन पे आ जाओ। आज डे 3 डन हो गया। अब डे 4 पे आ जाओ। आपका सेशन चाहिए ये वाला रिकॉर्ड, मैं नहीं दूंगा, मेरा सेशन मेरी मर्जी। न्यू मार्केटिंग प्लान का लिंक अरे न्यू मार्केटिंग प्लान हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, आपको लिंक कहाँ से दे दें? खुद से बता दो। फर्क बड़ा चेंज हुआ है। वो थोड़ा सा चेंज है वो बता दो, बट जो 25 सीसी वाला था वो 10 सीसी पे आ गया है, और जो 75 सीसी वाला था वो 60 सीसी पे आ गया। फर्क बड़ा चेंज हुआ। मार्केटिंग प्लान जो आपको न्यू लिंक दे देंगे, वो बनेगा तो आपको दे भी देंगे इंशाल्लाह, वो बनाते हैं। ठीक है, वो अभी ही चेंज हुआ तो अभी ना जो है वो मेरे ख्याल में नहीं मिला। आजकल में मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, टेंशन नहीं लो। ठीक है। हाँ हाँ, वो पहले ही तैयार बैठे होते हैं मैम। उनको सिर्फ आप टॉपिक दो, स्लाइड्स पहले ही तैयार होती हैं उनके पास, वो तो वेट कर रहे थे कोई सेशन दे दो उनको। मेरा व्हाट्सएप बार बार डिलीट हो रहा है। व्हाट्सएप डिलीट हो रहा है? मतलब समझा नहीं। हाँ बिल्कुल जेब, आप ये चीज भी बोल सकते हो। बैन हो रहा है? अच्छा। यार आप कौन सा व्हाट्सएप यूज कर रहे हो? आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज करो, मेरे ख्याल में व्हाट्सएप बिजनेस बैन नहीं होता। आपको लोग रिपोर्ट करते हैं तब आप बैन होते हो मोस्टली। ठीक है।
मेरा तो बिजनेस चल रहा है भाई, बिजनेस भी चल रहा है। मेरे को तो रिपोर्टें वैसे ही बहुत करते होंगे लोग, मेरे तो वेट कर रहे होते रिपोर्ट करो इस बंदे को। लेकिन मेरा तो नहीं बैन हुआ, पर शायद किस्मत की बात होती है ना, बंदा लकी भी होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। खैर डे 4 की कॉल पे आओ जी। हाँ बहुत है सर, रिफ्रेशमेंट आप लोगों की जरूरी है और मेरी खुद की बड़ी जरूरी है, वरना मैं थक जाऊंगा। हाय, लगातार बोलना कितना यार मुश्किल हो जाता है। Early, surely, applying for- हाँ जी हाँ जी सोहेल, बन जाता, बेफिक्र हो जाए। बताएं सीसी का क्या चीज, सीसी क्या पूछा आपने, मुझे समझ नहीं आई। सर डे 4 पर अगर पर्सन फॉरएवर को छोड़ेगा तो क्या नुकसान होगा, फेयर ऑफ लॉस क्रिएट कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है ये चीजें तो आपने खुद करनी है ना। ये टॉपिक थोड़ी ना है, ये तो चीजें आपने खुद करनी है। मैं आप लोगों को तो वो चीजें बता रहा हूँ जो मेन चीजें हमने उसके साथ डिस्कस करनी है। अब फेयर ऑफ लॉस के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, ये चीजें तो आपने उनके साथ जब उनसे बात करें तो खुद बताना है। फेयर ऑफ लॉस ये थोड़ी ना बोलोगे मैं आपको फेयर ऑफ लॉस कर रहा हूँ। अब आप उनको इस चीज में ऐसा बताओगे कि आपके क्या क्या, जैसे कि हमने माइंडसेट खोला है तो उसमें ही आप ये चीज बोल सकते हो। उसके ड्रीम बताते हुए, उसके ऑप्शंस पूछते हुए। ऑप्शन हम क्यों पूछते हैं, ताकि हमें पता हो, उसको डर हो कुछ खोने का, इसलिए तो पूछते हैं ऑप्शन। उसके पास ऑप्शन कौन कौन सा है, वो फेयर ऑफ लॉस ही हुआ ना जी। जी जी 10cc पे सुपरवाइजर होगा, अल्लाह दा वास्ता जी कर लो ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। अभी तो मेरा गला खराब ना हो, मैं 10 घंटे भी बोल दूं मुश्किल नहीं है, अभी सिर्फ गला खराब है, वो बहुत तंग करता है। वरना 10 घंटे भी अब्दुल्ला जेट नहीं थकता, टेंशन वाला अभी भी थका नहीं हूं, बस गला थक जाता है। और बोल बोल के ना वो इस तरह मैं बोलते हुए मुझे जो बहुत ज्यादा ये खारिश हो रही है, पेन कर रहा है बहुत ज्यादा। क्या करें यार। ओह, हो जाएगा सेट, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं डे 4 पे, ये भी हमारा सिंपल सिंपल है। अब डे 4 में ना हमने क्या करना होता है, डे 4 में हमने बेसिकली ओवरऑल सारा कुछ बैक जो है हुआ है वो रिपीट करना है। आप चाहो इस कॉल पे आप किसी भी अपने साथ में सीनियर को ऐड कर सकते हो, यानी किसी अपने फ्रेंड को, क्रॉस लाइन को ऐड कर सकते हो कॉल में, ताकि वो आके अच्छे से उसकी तारीफ कर सके, उससे बात करके उसकी तारीफ कर सके, उसको अप्रिशिएट कर सके, उसको ये बता सके आपके अप्लाई तो भाई वो बड़ी तारीफें करते हैं आप। मैं कहता हूँ कमाल कर देते हैं हर वक्त, आपके ही दिन पता नहीं क्या ही जादू कर दिया। मतलब मक्खन लगाओ उसको, किसी को ऐड कर लो और बेस्ट रहेगा, अगर आप ऐड कर लो तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, डे 4 के अंदर। लेकिन डे 4 में आपने मेन जो चीज करनी है ना, वो जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है, जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं वो पहले ही क्लियर कर दो। ठीक है, डे 4 में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जो पहले ही प्रॉब्लम्स आनी है, आने वाले टाइम पे जो उसके सवाल होने हैं वो पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्लियर कर दो। ठीक है, एंड आप साथ में विजुअलाइजेशन कराओगे बस, उसमें उसके अलावा जो है वो आप कुछ भी नहीं करना। ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्लियर करोगे, लाइक जैसे वो क्वेश्चन आपसे हो रहा था जो है वो लीगल है नहीं है, मुझसे होगा नहीं होगा, तो जो भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, उसने नेगेटिव कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जो ऑब्जेक्शंस आपको आनी है ना, आपको पता है कि ये ऑब्जेक्शंस आ सकती हैं, वो आप उसको क्लियर कर दो। मैं कल होप सो, शायद कल तो मेरा क्लोजिंग पे सेशन है, तो उसके बाद मैं कोई एक दिन ऐसा करता हूँ, मैं एक्सक्यूजेज जो आते हैं ना उस पे सेशन रखता हूँ। या कल एक्सक्यूजेज पे रख लेते हैं, परसों क्लोजिंग पे 4 सेशन हो जाएंगे फिर। एक्सक्यूजेज पे आपका एक सेशन रखता हूँ, प्रॉपर एक लिस्ट बनाता हूँ, आय हाय हर एक्सक्यूज का आंसर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आप लोगों को मैं परफेक्ट कर दूंगा, इसका मैं, आप टेंशन नहीं लो, इंशाल्लाह उसको मैं प्रॉपर सेशन लगाता हूँ। अच्छा, ये चीज क्लियर हुई कि आपने क्या करना है। पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो क्लियर करने हैं, विजुअलाइजेशन। ठीक है, विजुअलाइजेशन, जी जी गाइस टेंशन नहीं लो, जो कहोगे मैं हाजिर हूँ। ठीक है, चलो जी कल एक्सक्यूजेज पे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे हमारा एक सेशन होगा, डन करो, परसों क्लोजिंग पे कर दूंगा। और बताओ यार, 10 सेशन कहोगे मिल जाएंगे लगातार, तो दुआ करो गला सेट हो जाए बस। ठीक है, अब ये चीज हुई क्लियर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, देन विजुअलाइजेशन। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे, व्हाट इज विजुअलाइजेशन, और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा बट पता नहीं होगा विजुअलाइजेशन क्या होता है। गाइस जजाक अल्लाह फैमिली, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, आमीन सुम आमीन। बस आपकी दुआएं हैं तो समझो मैं मोटिवेट, मैं रेडी कल के लिए, मैं सेहतमंद फिट। जस्ट यही सुन के, आप लोगों की दुआएं सुन के ही बड़ा हो जाता है यार। आपकी सपोर्ट प्यार का बहुत शुक्रिया गाइस। फ्यूचर ऑफ पर्सन इन फॉरएवर इन नेक्स्ट 10 years, कह सकते हो। ठीक है, उनके जो ड्रीम्स है ना, जो उन्होंने आपको ड्रीम्स लिस्ट दी है,
आपने उसको वो सारा कुछ फील करवाना है, सिंपल। आई ट्राई करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, कि जो भी उसने आपको ड्रीम्स बताए हैं ना, वो उसको आपने फील करवाना है। अगर नहीं फील करवाना आता, मेरा वाई फॉर आवर सेशन देख लो, पावर ऑफ एफएलपी सेशन देख लो, उसमें आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि कैसे फील करवाना है। बहुत आसान है। जो उसने ड्रीम्स बताए हैं उसको आपने फील करवाना। मैं तो सेशन में करवा रहा हूँ, बट आप भी कराओगे और मजा आएगा। मैं तो करवा रहा हूँ ना, बट जो आपने करवाना है ना, उसका जो इम्पैक्ट बढ़ेगा ना, वो बहुत एंड लेवल है। बहुत एंड लेवल है। ठीक है, तो उसके जो ड्रीम्स हैं, वो आपने विजुअलाइजेशन करवानी है उसकी, प्रॉपर उसको फील करवाना है रियलिटी बेस्ड में। और उसको ये चीज का उससे प्रॉमिस लेना है कि भाई मुझसे कॉल करते हुए आंखें बंद करके मेरी बात सुनो। ये नहीं कि उसको बोल दो ओ आंखें खोल के बैठा हुआ है सामने, वो साथ मूवी भी देख रहा था, आपके कॉल भी सुन रहा है, और आप उसको विजुअलाइजेशन करा रहे हो। ऐसे विजुअलाइजेशन नहीं करानी। आपने विजुअलाइजेशन इस तरह करानी है कि उसको कहना है भाई क्लोज योर आईज एंड फील मी। सिंपल। जो मैं आपको चीज बोलूंगा, आपने उसको फील करता जाना है। जो चीज बोलूंगा, फिर आप एक अच्छे तरीके से आप उसको कराओ। भैया आपने आज स्टार्टअप किया, ये प्रॉब्लम्स आई, वो आया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, प्रॉपर आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो। मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बट आप कूल डाउन हो गए। आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे गए, इतनी इनकम हुई, ये हासिल किया, वो हासिल किया, ये गए वो गए। प्रॉपर तरीके से आपने जो है वो अच्छे तरीके से कराना है। और अगर आपने ये करवा ली ना, अब मेरे सेशन में तो मैंने खुद अपनी आंखों से रोते देखे हैं यार, जितनों में भी मैंने कराई है। अरे भाई साहब, जब एक दफा कट की है 10 दफा भी करेगा, कटी होगी, क्या कर रहे हो? डिस्टर्ब कर देते हैं यार कसम से। सर मुझे आपका सजेशन मिला जिसमें मैं अटेंड किया था और बहुत तुम्हारे जिस पर मैं रो भी गई थी। हाँ देखा ना, रो पड़े थे। ठीक है, एग्जैक्टली। इमोशनली अटैच हो जाता है कि इंसान। मैं खुद ही रोया हूँ। मानिक सर का सेशन था, और उसमें उन्होंने विजुअलाइजेशन कराई। उन्होंने जी आंखें बंद करो, जट साहब ने अखा बंद करके जनाब बैठे ने। मानिक सर बोल रहे हैं अच्छा वो, अच्छा जी जट साहब, अच्छा वो ले लिया, वो ले लिया। जब एंड हुआ ना, कसम से ओए होए 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 होए, क्या रोना है। लेकिन जिंदगी का मजा आ गया था वो चीज फील करके। आई फील लाइक रियल है यार सब कुछ। और मैंने जो फील किया था ना, मैं चाहता हूँ यार ये रियल करना है। मैंने फील किया तो उसको लेना है। उसका मजा ही तब है। समझ रहे हो? जब फील किया है, उसको हासिल करना है। ठीक है, और आप वो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड आपने क्या करना है, आपने उस पर्सन को प्रॉपर एंड तक ऐसा फील करवाना है, ऐसा फील करवाना है कि वो बंदा पागल हो जाए। लेकिन रियलिटी बेस पे, कोई झूठ नहीं, कोई पास से बात नहीं। वो करना है, वो बोलना है जो आप उसको पहुंचा सकते हो, जो चीज आप उसको दे सकते हो, सिंपल। ठीक है, पूरी ट्रेनिंग के अंदर आप मेरे कोई सेशन देखोगे या बिलीवर्स क्लब का कोई सेशन देखोगे, हम रियलिटी बेस पे ही बात करते हैं। ठीक है, कोई पास से नहीं लगाना। तो क्या चीज है, रियलिटी बेस पे आपने उसके साथ प्रॉपर तरीके से बात करनी है, जिसमें आपने उसको एक एक चीज अच्छे से क्लियर करनी है, ताकि वो अपना एक डिसीजन लेने वाला बने। अदरवाइज वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। ठीक है जी। इसके बाद आपने सिंपल अपनी जो क्लोजिंग होनी है, आज आपका 4th डे है, लास्ट डे है, उसको एडवांस कंग्रेचुलेट करो, अप्रिशिएट करो कि उसने अपने 4 डेज मुकम्मल किए आप लोगों के साथ। आपके साथ अच्छी ट्रेनिंग ली, आपको बहुत अच्छा लगा, आप अपना उसने बेस्ट दिया, फिर उसकी तारीफ करो अच्छे से, उसको अप्रिशिएट करो जैसा उसने किया। ठीक है, वाकई में वो बंदा तारीफ के काबिल होता है जिसने आपके साथ 4 डेज की ट्रेनिंग ली है, आप पे ट्रस्ट किया। कि आप पे ट्रस्ट किया तो अगला बंदा आपसे ट्रेनिंग ले रहा है। तो उसको अच्छे से एक फील कराओ, अच्छे से उसको जो है वो अप्रिशिएट करो। अब हाइप आपने क्रिएट करनी है जी क्लोजिंग की। आपकी कल क्लोजिंग होगी, ये वो सारा वहां पे क्लोजिंग की हाइप क्रिएट करो। अगले दिन बिस्मिल्लाह पढ़ो, क्लोजिंग करा दो। हुआ क्लियर? क्लियर हुआ गाइस? एंड पे आपने क्लोजिंग की हाइप मस्ट करनी है। जिस भी सीनियर से क्लोजिंग करवानी है, उसकी हाइप क्रिएट करो अच्छे से। ठीक है, जितनी आप उसके सामने उस सीनियर को वैल्यू दोगे, उतना ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, और उतना अच्छे से आपका जो बिगनर है वो क्लोज होगा। हुआ क्लियर?
तेरा पेड़ा करो को मेरे भाई, जो भी है। ओके, वेरी गुड। 4 डेज की ट्रेनिंग होगी जी हमारी मुकम्मल। इतनी सी बात थी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सबको अच्छे से समझ आ गए। हर चीज क्लियर हो गई है। जो कुछ सिखाया है दिमाग में बैठ गया है। बता दो जरा। मजा आया? कुछ नया सीखने को मिला? कुछ मिस्टेक्स निकली? ईमानदारी से बताओ भाई। ठीक है। टैलेंट है जी, टैलेंट। हैविंग सीरियस कंटेंट विद एनी फनी लाइंस, टैलेंट बोलती है भाई। ये टैलेंट तो फायदा देती है। ओ, गलत बात है। वेरी गुड। अब ना, क्या करना है आफ्टर माई सेशन? आप लोगों ने कोई एक्टिविटी नहीं करनी। ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी। सबसे पहले आप लोगों ने रिपीट करना। ठीक है, एक दफा पूरा सेशन जो लिया है उसको रिपीट करना है, ताकि माशाल्लाह आपका सेशन स्टार्ट हुआ था 9:20 पे, 11 बज गए। टू बी ऑनेस्ट, मुझे पता ही नहीं चला। नो डाउट मेरा थोड़ा सा गला बस साथ नहीं दे रहा, बट मैं हिम्मत कर रहा हूँ फिर भी। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। इतना मजे का सेशन था। ठीक है। अब ये जो आप लोगों ने पूरे 2 घंटे लगाए हैं ना, उन 2 घंटों को पहले करना है आपने 10-15 मिनट रिपीट करना है, ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं। जहां पे लिखा है उसको सेव कर लो, वो चीजें सेव कर लो अपने पास। अब कोई भी बिगिनर आपका ऐड होता है, कोई भी बिगिनर आपका ऐड होता है, आपने डे 1 से शुरू कर देना है। साथ साथ आपने टिक लगाते रहना कि ये चीज मैं जो है वो बिगिनर को कर रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आप परफेक्ट हो जाओगे। अभी आप समझ लो कि एक स्क्रिप्टेड ट्रेनिंग दोगे कि ये चीजें मैंने आज की कॉल में करनी है, ये चीजें मैंने डे 2 की कॉल में करनी है, ये चीजें डे 3 की कॉल में करनी है, ये चीजें मैंने डे 4 की कॉल में करनी है। बट जब आप बार बार एक चीज कर लोगे, देन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एंड आई एम डैम श्योर गाइस, मैं गारंटी देता हूँ, जो मैंने आपको जिस तरह समझाया है, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है। रात को बैठ के लिखा है दोबारा से, कि मैं चाहता था कि आपको बेस्ट तरीके से चीजें लिखवा के जाऊं। जस्ट बता के नहीं जाऊं, बताने को तो मैं वैसे भी बता सकता हूँ, बट मैं चाह रहा था कि आपको हाईलाइट करवा के जाऊं, जिसमें आपको बेनिफिट मिल सके, आप समझ सको चीजों को। ये समझ लो कि आपने अब इन चीजों से अपनी कन्वर्ट करना है। आपको प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही आ रही, बिगिनर ऐड हो जाता है, कन्वर्ट नहीं हो पाता। इस तरह आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हो अपने बिगिनर को। ठीक है। तो आपने ये अपने सामने रखना है। इनशाला यू ऑल कैन डू इट गाइस। मुश्किल काम। ठीक है। कोई क्वेश्चन इस वाले? अरे, ओए 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 ओए, कसम से जालिम दुनिया। उफ। सर आपने आज तक मुझे इंस्टा पे मैसेज नहीं किया। सर आप एक काम करो, आप मुझे मेंशन करो। मेंशन करके साथ ही मुझे है ना वो उधर डीएम भी कर देना। अक्सर शो नहीं होता तो फिर वो शायद उस वजह से मेंशन रह जाते हैं। ठीक है, मेंशन जो करेगा भाई, मेरी कोशिश यही होती है कि यार सभी को करो, मेरी कौन सी दुश्मनी है, मेरा क्या पैसा लगना मेंशन करने दे। ठीक है। तो बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा गाइस। आप मैसेज करते हैं जी, नंबर सेव कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो चीज़ें एक्टिविटी दी है उसको कंप्लीट करना है। फिर कल का हमारा सेशन होगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, वो इंशाल्लाह ताला मैं प्रॉपर क्लियर करूंगा आप लोगों को। भाई कर दो, जिसने नंबर सेव करवाना है करवा लो यार, एक कसम से पूरी। एक बोलता है उसको आके कर दो ना, वो सारे ही शुरू हो जाते हैं, सर मेरा भी कर लो, सारे सबको हो जाएगा, जिसको करवाना है मैसेज कर दो, नंबर सेव हो जाएगा भाई। आज है, कोई मसला नहीं जनाब, और भी कम करो, कम करो भैया आप लोग। आप खुश हो जो, मेरे लिए यही बहुत है। ठीक है। अब कल आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे प्रॉपर सेशन होगा इंशाल्लाह। आज के सेशन का अपने अपने ग्रुप्स में रिव्यूज मस्त देने हैं, ताकि पता चल सके कोई फायदा दिया या नुकसान दिया। बट रिपीट करने के बाद फौरन नहीं चाहिए आपके रिव्यूज। रिपीट करना है, रिपीट करने के बाद आपने रिव्यूज देने हैं। ठीक है जी। क्लियर?
आपने कुछ कहा था एंड पे बताएंगे, अरे इसलिए तो कहा था ताकि सेशन प्रॉपर तरीके से वॉच कर सको, यही तो था। ठीक है। आप लोगों को घुमाने के पीछे लगे हो, आप लोगों को मैंने घुमा दिया, ठीक है। व्हाट्सएप पे सेव करवाना है तो व्हाट्सएप ही करोगे, इंस्टा पे कौन सा नंबर सेव होता है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो। ओके गाइस, अब दें इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं कल के वंडरफुल सेशन में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।